एक जायंट बीम ऑफ गोल्डन लाइट किंग यांग सिटी फर्स्ट एकेडमी पर गिरता है। पूरी स्कूल रिएक्ट करती है। जू शाओकिंग एक इनसेन अवेकनिंग फिनोमिनन क्रिएट कर रही है। स्टूडेंट्स पागल हो रहे हैं। डिबेट चल रही है क्या उसने अभी अभी एक गॉडली लेजेंडरी क्लास अनलॉक किया। अचानक शुद्ध रोशनी और पावर का मैजिकल स्वॉर्ड जू शाओकिंग के ऊपर मटेरियलाइज हो जाता है। जू शाओकिंग कॉन्फिडेंटली उस ग्लोइंग होली स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। हर तरफ फेदर्स घूम रहे होते हैं। रोशनी से एक असली एंजल निकल के आता है, वो मैसिव होली स्वॉर्ड पकड़े हुए। अल्टीमेट फ्लेक्स। टीचर चिल्लाता है, जू शाओकिंग ने अभी अभी एक एपिक क्लास होली स्वॉर्ड ऑफ लाइट अवेकन किया। जू शाओकिंग एंजल के नीचे खड़ी है, गोल्डन ग्लोरी से नहाई हुई। क्राउड बिल्कुल पागल हो गई है। स्टूडेंट्स सुपर बाउल जैसे चीर करते हैं, शी इज इनसेन, माय गॉडेस इज वे टू स्ट्रॉन्ग। एक ब्लू हेड स्टूडेंट ग्रीन करता हुआ पंप्ड है, एन एपिक क्लास प्रोफेशन। Now that's high. 300 years ago, purple vortices called dungeons appeared out of nowhere. नॉर्मल दुनिया पर डरावने चेंजेस अनलीश कर दिए। मॉन्स्टर्स बीस्ट इन डंजन से निकल के सिटीज को तुरंत केओस में बदल गए और ह्यूमैनिटी ओवरवेलमिंग ऑड्स के अगेंस्ट सर्वाइव करने के लिए भागती रह गई। लोग जिन्हें अवेकनर्स कहा गया, उन्होंने स्पेशल पावर्स और क्लास एज पाई फाइट करने के लिए और इन नए एबिलिटीज ने बैलेंस ह्यूमैनिटी के फेवर में शिफ्ट कर दिया। ब्रेव हीरोज मॉन्स्टर्स से लड़के और डंजन्स कॉन्कर करके लेवल अप होने लगे। हर विक्ट्री उनको पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाती गई। टीम्स ऑफ वॉरियर्स, मेजर्स एंड नाइट्स एकजुट हुए डंजन बीस्ट का सामना मिलकर करने को रेडी, और धीरे धीरे होप वापस आने लगी। बैटल्स बिल्कुल वाइल्ड हो गई। एपिक स्वॉर्ड फाइट्स और पावरफुल मैजिक के साथ ही रोज हर डंजन के डीप में डरावने मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। हर क्लास का टियर होता था, बेसिक से लेके रेयर और फिर एपिक तक, जो हर अवेकनर की किस्मत शेप करता था। पर एपिक से ऊपर कई रूमर्ड हिडन क्लासेस हैं जिनको कोई समझता ही नहीं। मिस्टीरियस पावर्स जो हर नॉन रूल को डिफाई करते हैं। मिलते हैं वेदी से। उसने अवेकनिंग के लिए क्रेजी हार्ड ट्रेन किया, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ प्रूव करने को कि वो इस डेंजरस न्यू वर्ल्ड में क्या कर सकता है। जू शाओकिंग शहर की पहली एपिक क्लास अवेकनर बन जाती है और वेदी को चैलेंज कर देती है। रेडी टू प्रूव कौन जीनियस है अब। सब शाओकिंग को हाइप कर रहे हैं, कह रहे हैं वो फाइनली वेदी को हरा देगी। टीचर वेदी को बुलाता है, स्कूल का लेजेंडरी स्टूडेंट अगले नंबर पे। क्राउड वेदी को देख रही है। डिबेट चल रही है क्या वो सच में शाओकिंग को टॉप कर पाएगा। वेदी आगे बढ़ता है और एक ब्लेजिंग पावर अनलीश करता है, शुरू करने के लिए रेडी। जोरदार मुक्के से वेदी चीखता है अवेकन, और एनर्जी हर तरफ एक्सप्लोड हो जाती है। अचानक आसमान पिच ब्लैक हो जाता है और लाइटनिंग फ्लैश होती है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टॉर्म से एक जायंट स्केलेटन क्लोक पहने हुआ आसमान में नजर आता है। एक हॉरिफाइंग स्वॉर्म ऑफ फ्लाइंग स्कल्स और बोन्स घूमने लगते हैं, सबको डरा देते हैं। टीचर भी फ्रीक आउट कर रहा है, कभी इतना वाइल्ड पावर डिस्प्ले नहीं देखा। इवन शाओकिंग को भी एक सुपरनैचुरल चिल फील होती है, जैसे उसकी रूह काट दी जा रही हो। पर्पल हेड गाय एक वाइल्ड ग्लोइंग वॉर्टेक्स में सक हो जाता है और उससे मजा आ जाता है। वो एक क्रेजी मैजिक मूव करता है और दुआ करता है किसी लेजेंडरी रिवॉर्ड के लिए। हमारा हीरो अपने हाथ फैलाता है, स्वर्लिंग पर्पल एनर्जी को चैनल करता हुआ फुल एपिक स्टाइल। ग्रैंड रिवॉर्ड दिखाई देता है, एक शाइनी मैजिकल शवल स्काई में ब्लास्ट होकर निकलता है। वो टोटली शॉक नजर आता है और पूछता है व्हाट द हेल इज दिस। एक ऑफिशियल समझाता है, यू समन्ड अ रेयर क्लास बट योर वेपन इज अ शवल। क्राउड पहले चुप हो जाती है, फिर हमारे हीरो के गोल्डन शवल पे जोर से हंस पड़ते हैं। एक स्मोकिंग गर्ल सूट में कहती है, HMPH लुक्स लाइक आई स्टिल विन। शवल पकड़े हुए हमारा गाय सोचता है क्या सिस्टम हाइप के बाद ग्लिच हो गया। डिटर्मिन वो अपने स्टेट्स चेक करता है, पता चलता है इन्फिनिट समन्स एक्चुअली ऑफ है। इस बंदे ने अभी अभी SSS ग्रेड इमॉर्टैलिटी अनलॉक की, उसकी समन स्किल्स फॉरएवर स्टैक होती हैं। समनर क्लासेस यूजुअली एक हाई बीस्ट पाते हैं, पर ये बंदा एक आर्मी को कमांड करता है, लिटरल चीट मोड। अगर मेरा क्लास ब्रोकन है तो यह शाइनी शवल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। आयन शवल मुझे एनिमीज बरी करने देता है बोनस रिवॉर्ड्स के लिए। 2 for 1D मॉन्स्टर्स से EXP फार्म करो, फिर उनको बरी करो लूट के लिए। एफिशिएंसी लेवल मिस्टर बीस्ट वीडियो। किसी ने वेदी को बुलाया, एक्सपेक्ट करते हुए कि वो अपनी क्रेजी स्ट्रेंथ दिखाएगा। वेदी चीखता है अनडेड समन, और ग्राउंड को इनसेन मैजिक से ब्लास्ट कर देता है। एनर्जी के आर्क सर्च करते हैं, कुछ क्रॉल करके निकलने वाला है उस ग्लोइंग मैजिक सर्कल से। एक ग्लोइंग स्केलेटन समनिंग सर्कल में खड़ा होता है, मिस्टीरियस पर्पल पावर रेडिएट करता हुआ। सूट वाला स्केप्टिक वेदी को मॉक करता है, स्केलेटन मेज दैट्स द वीकेस्ट अनडेड ब्रो। सूट वाला बांदा कंफ्यूज्ड है, यह सीक्रेट स्केलेटन क्लास इतनी वीक क्यों है। स्केलेटन बस एक टच से हाई टोटली गिर जाता है। एपिक फेल मोमेंट। दो लोग बिना रुके हेस्ट हैं, ये स्केलेटन एक सिंगल पोक से क्रम्बल हो गया। एक मिस्टीरियस आदमी केप में समझाता है कि बहुत सारे स्केलेटन समन करना एक्चुअली काफी मुश्किल होता है। एक मैजिकल स्नैप के साथ चीजें बिल्कुल इंसेन होने वाली हैं। पर्पल मैजिक सर्कल्स ग्लो करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स एक साथ उठे जाते हैं। सूट गाय एक आर्मी ऑफ पर्पल स्केलेटन से घिर जाता है और चीखता है व्हाट। मिस्टीरियस समनर ब्रैग करता है, अगर वो इतने समन कर सकता है तो कौन उस रोक सकता है। वो बॉस की तरह एंडलेस स्केलेटन हॉर्ड के सामने खड़ा है, अपने चैलेंजर को टॉन्ट करते हुए। भीड़ पैनिक कर जाती है, इतने सारे स्केलेटन्स कैसे, क्या ये सब वे डाउन ने किया। सूट पहने हुई औरत को समझ आता है कि अनडेड समनर की असली ताकत उसके नंबर्स में होती है। मुस्कुराते हुए टीचर बोलता है कि पीछे जो चीज थी वो हिडन क्लास का टैलेंट इफेक्ट हाई था। टीचर वेडाओ को तसल्ली देता है कि उसके स्किल के साथ उसका फ्यूचर सुपर प्रॉमिसिंग लगता है। टीचर कहता है वेडाओ अपने समन्स को रिकॉल कर दूं ताकि सेरेमनी आगे चल सके। चमकते हुए स्केलेटन से घिरा वेडाओ मानता है कि कोई भी उसकी असली समनिंग पावर नहीं जानता।
वे डाओ बताता है कि वो आगे चल के एक लेजेंडरी स्केलेटल ड्रैगन भी समन कर सकता है और वो फुल एक्साइटेड है। टीचर अनाउंस करता है कि सेरेमनी खत्म हुई और स्टूडेंट्स को उनकी नई क्लासेज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है। वो सबको याद दिलाता है कल 9 AM का डंजन चैलेंज, स्कॉलरशिप्स और बोनस पॉइंट्स के लिए। वे डाओ एक्साइटेड है, लेवल अप करना और बोनस पॉइंट्स कमाना उसको बहुत जबरदस्त लगता है। ब्लॉन्ड लड़का शाओकिंग से कहता है कि कल के ट्रायल के लिए टीम बना लें। शाओकिंग उसको साइड कर देती है और कहती है छोड़ यार, रास्ते से हट। शाओकिंग वे डाओ को बुलाती है, रुक जाओ। वे डाओ पलटा कैजुअली पूछता है क्या हुआ। शाओकिंग वे डाओ को चैलेंज देती है कि कल फिर से एक डंजन कॉम्पिटिशन करें। वे डाओ मुस्कुरा के कहता है अभी भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। शाओकिंग ट्रिगर हो जाती है और वे डाओ पर बकवास बोलने का इल्जाम लगाती है। ब्लॉन्ड लड़का अपनी जायंट स्वॉर्ड को इग्नाइट करता है और वे डाओ पे डिसरिस्पेक्ट का गुस्सा निकलता है। वे डाओ उसकी तलवार रोकता है और धमकी देता है असली में उसकी टांगे तोड़ दूंगा। शाओकिंग कियान जियाओ से कहती है कि वो कल जीतेगी बिना किसी के लिए फाइट करवाए हुए। ब्लॉन्ड लड़का एक को छोड़ देता है लेकिन चेतावनी देता है कि कल इतना लकी नहीं होगा। ब्लू हेड लड़के को धमकी देता है रेडी हो जाओ। ब्लू हेड लड़का स्माइल करके चिल जवाब देता है ठीक है, मैं वेट करूंगा। ब्लॉन्ड के धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता। अगले दिन आर्मर्ड ट्रक्स एक मैसिव हाईटेक फैसिलिटी के पास आते हैं जो किसी इंटेंस और कम्पिटिटिव चीज के शुरू होने का साइन है। अंदर स्टूडेंट्स बैकबक कर रहे होते हैं। एक अपने पहले ट्रायल को लेकर पंप्ड है, दूसरा किसी हिडन या सीक्रेट रेल्म्स के रूमर्स फुसा रहा है। जो स्टूडेंट्स सीक्रेट रेल्म रूमर्स से अग्री करते हैं लेकिन कंप्लेन करते हैं कि उनको हमेशा सबसे वीक ग्रासलैंड रेल्म हाई मिलता है। पास हाई एक मिस्टीरियस लड़की स्कुल नेकलेस वाले लड़के से पूछती है क्या वो सोलो जाएगा या टीम बनाएगा चैलेंज के लिए। स्कल नेकलेस लड़का अनाउंस करता है कि वो सोलो जाएगा, टीम वर्क ओवररेटेड है, वो अकेला अपनी एबिलिटीज प्रूव करेगा। कॉन्फिडेंट लड़की कहती है कि वो भी सोलो जाएगी ताकि कोई यूज चीटिंग या दूसरों पर डिपेंड होने का इल्जाम ना लगा सके। टीचर आगे आता है और अनाउंस करता है कि डंजन ट्रायल टोटल 8 आवर्स चलेगा, स्टूडेंट्स लेवल अप करके बोनस एग्जाम पॉइंट्स कमा सकते हैं। टीचर और बोलता है एलीट मॉन्स्टर्स ज्यादा पॉइंट्स देते हैं, बॉसेस सबसे ज्यादा। इंटेंस ट्रायल अभी शुरू होता है, स्टेक्स सेट हो गए। हम बैरन ग्रासलैंड डंजन में एंटर कर चुके हैं और अंदर का सीन बिल्कुल इंसेन लग रहा है। सब पोर्टल की तरफ दौड़ते हैं चिल्लाते हुए पहली वेव ऑफ मॉन्स्टर्स पकड़ लो। ब्लू हेड लड़का देख के मजाक बनाता है, यह डंजन फैंस बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। ब्लू हेड लड़का डिसाइड करता है अब उसकी बारी है हाइप बढ़ाने की। अचानक वो खुद को अकेला पाता है, समझ के सब कोई कहीं और टेलीपोर्ट हो चुके हैं। उसने अजीब आवाज सुनी और देखा सबसे क्यूटेस्ट मॉन्स्टर एक ग्रासलैंड मामट। ग्रासलैंड मामट चिल्लाया और ब्लू हेड लड़का बिल्कुल रेडी नहीं था इस केओस के लिए। यह मामट टर्बो स्पीड वाली चीज है। ब्लू हेड लड़का पैनिक कर रहा है, ये तो सोचा ही नहीं था। बिना किसी वार्निंग के मामट उसको टैकल कर देता है। दोनों बेसिकली फेस टू फेस आ जाते हैं। वो मामट को पकड़ लेता है, गुस्से में कोई भी मैं कैरेक्टर को स्नीक अटैक करके बच नहीं सकता। हमारा हीरो चिल्लाता है मेरी किक ल, और मामट को स्काई हाई मार देता है। फजी क्रिएचर को क्लाउड्स की तरफ स्पिन करते हुए भेजे देता है। मामट एक ड्रामेटिक स्क्वीक करता है जब वो ग्रास में क्रैश लैंड करता है, थोड़ा डेज्ड और थोड़ा शर्मिंदा नजर आता है। ब्लू हेड लड़का ब्रैग करता है अगर मेन फास्ट नहीं होता तो तुमने मुझे काट लिया होता, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। और उसके आसपास ईवल पावर्स घूमते हैं। पर्पल ग्लोइंग स्केलेटन विजिट्स का एक स्क्वाड समन होता है जो पैनिक स्ट्रिकन मामट को सर्वाइवल मोड में डाल देता है जब स्केलेटन्स नजदीक आते हैं। अचानक स्केलेटन मेज के स्टैट्स अपीयर होते हैं, 25 ऑलरेडी मेजर्स, सब तैयार मैजिकल केओस अनलीश करने के लिए अनसस्पेक्टिंग फोर्स पर। हीरो चिल्लाता है सावधान, मैं आ गया हूं तुम सबको क्लीन करने। और उसके अनडेड मिनियंस के हाथों से फायरबॉल्स भी रहम बरस रहे होते हैं। मामट जान से डोज करने की कोशिश करता है फ्लेमिंग डूम से, लेकिन हिट हो जाता है और उसकी घोस्ट ड्रामेटिक तरीके से उसके छोटे से बॉडी से निकल कर उड़ जाती है। एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, कांग्रेट्स, यू गेन 10 एक्सपीरियंस फॉर बीटिंग अ मामट। लेकिन सेलिब्रेट करने का ज्यादा टाइम नहीं है। हमारा हीरो कंप्लेन करता है सिर्फ 10 एक्सपी, ये ग्राइंड कब खत्म होगा। और वो बैटलफील्ड पे पड़े हुए फौज और केओस को देखता है। मुस्कुराते हुए वो कमांड देता है मेरे पास एक अनडेड आर्मी है, फ्री अटैक मोड, सब लोग अभी हर मॉन्स्टर जो भी माइल यूज क्लियर करो अभी। अकेडमी के लीडर्स चाय पे मिलते हैं और डंजन ट्रायल्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ओल्ड वैंग कॉन्फिडेंटली जीत का दावा करता है लेकिन उसको याद दिलाया जाता है राइवल का एपिक क्लास। किसी ने रिवील किया कि ओल्ड वांग के पास भी एक एपिक क्लास है और एक हिडन भी। ओल्ड मिंग शॉक में चाय थू करता है और चिल्लाता है अरे नहीं सच में। ओल्ड वैंग मुस्कुरा के कहता है कि वो वेट नहीं कर सकता जब एलीट मॉन्स्टर्स गिरेंगे। अचानक केओस, एक्सप्लोजन्स और मैजिक स्क्विरल्स बैटल में आग लगा देते हैं। हमारा हीरो ग्रास में रिलैक्स करके हंसा, फाइटिंग मास्ट है। नीला बाल वाला लड़का बस रिलैक्स करके भी एक्सपी कमा रहा है। इस हिडन क्लास को देख के मजा आ गया, पर वो हमेशा चिल नहीं कर सकता। ऐप टाइम आ गया उस चमकदार आयन शवल को टेस्ट करने का। वो शवल लेके आगे बढ़ता है, रेडी है उस मोटू क्रिएचर को दफनाने और देखने के लिए क्या होता है। तेज खोदता हुआ वो काउंटडाउन करता है, तैयार है सबसे रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। मोटू जानवर जल्दी से दफना दिया जाता है और हमारा हीरो पसीना पोंछता है। ये काफी इंटेंस था। ए फ्लैट देखने का वक्त है कि इस वाइल्ड ग्रेव डिगिंग एडवेंचर से उसने कौन सा बोनस लूट पाया। जैकपॉट, यूज एक ब्रेसलेट मिलता है, ग्रेव इंसेंस और कैन कॉप्स ऑयल सिर्फ इस गेम में पॉसिबल है। लूट डिटेल्स पॉप अप होती हैं, ब्रेसलेट स्टैट्स बूस्ट करता है, इंसेंस एक्सपी देता है, ऑल सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ता है।
वो शॉक हो जाता है। क्या अंडरवर्ल्ड आइटम्स हैं ये काफी क्रीपी लगते हैं, पर चलो योलो। फिर भी वो इंसेंस जलता है। देखते हैं अगला क्रेजी इफेक्ट क्या होता है। कीन हाओ ने बस ऐसे EXP जोड़े जैसे वो माइनक्राफ्ट इजी मोड पे खेल रहा हो। वो इंस्टेंटली लेवल 2 पे हिट करता है। यह ग्लो अप टोटली लेजेंडरी था। कीन हाओ कहता है ग्राइंडिंग एक्सपीरियंस इतना इजी है, किसी को इस लड़के को नर्व करने को बोलो। ए फ्लैट वो एक जर उठाता है जिसके ऊपर कॉप्स ऑयल लिखा है। क्या गलत हो सकता है, राइट? वो पर्पल क्रीपी ऑयल अपने हाथ पे डालता है और हर जगह स्टैट्स बूस्ट मिलने लगते हैं। इट वर्क्स। थोड़ा और। कीन हाओ बिल्कुल स्टेट बूस्टिंग मेनियाक बनने वाला है। वो खुद को कॉप्स ऑयल से कवर करता है और ज्यादा बोनस स्टैक कर लेता है। ये बिल्कुल ऑफ हो रहा है। कीन हाओ अपनी स्टेट्स पढ़ता है। इफेक्ट सिर्फ 10 मिनट्स के लिए रहता है, पर अब वो प्रैक्टिकली सुपरमैन बन गया है। नई पावर्स के साथ वो लगातार गड्ढे खोदता और चीजें दफनाता रहता है। अचानक यूज वार्निंग मिलती है, उसके अनडेड मेज काउंट तेजी से गिर रहा है। नीला बाल वाला लड़का पैनिक करता है जब एक बड़ी एक्सप्लोजन फील्ड में हिले देती है। एक एनॉर्मस हॉर्न बॉर स्केलेटन मेजर्स के बीच से ब्लास्ट करके निकलता है, हड्डी छिड़क देते हुए। टेक्स्ट रिवील होता है, हॉर्न वाइल्ड बॉर लेवल 3 एलीट मॉन्स्टर सेव इट चार्ज। हीरो को समझ आता है, नो वंडर स्केलेटन मेजर्स इससे नहीं जीत पाए। हमारा नीला बाल वाला हीरो भागने की कोशिश करता है। ओ नो, आई बीन स्पॉटेड। वो जिंदगी के लिए दौड़ता है, चिल्लाता हुआ, डोंट कम ओवर हियर। हॉर्न बोर उसके पीछे भागता है, रोर उसकी मेरी यूट्यूब इंट्रो से भी ज्यादा लाउड। तेज सोच के हीरो कमांड देता है, ब्लॉक इट फॉर मी। और एक पर्पल एनर्जी का बर्स्ट निकलता है। बॉर सीधा उस मैजिकल पर्पल वॉल से टकरा जाता है एक वाइल्ड क्लैश में। बॉर स्केलेटन्स और मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है और हीरो उस आफ्टरमैथ में वाइड आइड खड़ा रह जाता है। बहुत करीब था। नीला बाल वाला लड़का एक डेडली अटैक को नारोली डोज कर लेता है। वो चिल्लाता है अनडेड समनिंग, और एपिक पर्पल फ्लेम्स उसके चारों तरफ सराउंड कर लेती हैं। हॉर्न वाइल्ड बोर फंस जाता है, ये बंदा उसको आउटस्मार्ट कर रहा है स्केलेटन से। वाइल्ड बोर रोर करता है और समन स्केलेटन्स की वॉल की तरफ सीधा चार्ज करता है। बोर एक साइड से अटैक करता है जबकि फायरबॉल्स हर तरफ से बरसते हैं। बड़ी एक्सप्लोजन। वाइल्ड बोर एम्बुश से ब्लास्ट होकर आसमान में उड़ जाता है। नीला बाल वाला हीरो विक्टोरियस खड़ा रहता है। लेवल अप और रिवॉर्ड्स के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है। ऑसम ड्रॉप। फाइट से उसको एलीट बॉर लेदर आर्मर मिलता है लूट के रूप में। वो बहुत खुश होता है। इट इवन ड्रॉप इक्विपमेंट, रियली नाइस। क्या जैकपॉट है। वो बॉर लेदर आर्मर पहनता है, तुरंत ही ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल हो जाता है। इस बंदे ने अभी एक ग्लोइंग शवल समन किया। किसी को कॉल करो वर्ल्ड्स वियर्डेस्ट होम डिपो को। वो एक जायंट बोर के पास खोदना शुरू करता है, उम्मीद है ट्रेजर मिल जाएगा। उसके खोदने से ग्लोइंग लाइट स्फीयर्स निकलते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये। वो कंप्लेन करता है क्योंकि एलीट मॉन्स्टर्स कम लाइट स्फीयर्स ड्रॉप करते हैं कंपेयर टू रेगुलर मार्मेट्स। क्या रिप ऑफ। अचानक 2 ग्लोइंग बुक्स हवा में अपीयर करते हैं। जैकपॉट आ रहा है क्या। बुक्स एपिक स्पेल्स रिवील करते हैं, समनिंग घोस्ट फायर और एक स्केलेटल बॉर पावर अप्स का फुल कॉम्बो। एक बड़ा गर रैंक स्किल अनाउंसमेंट फ्लैश होता है। हमारा लड़का मैजिक बुक से लेवल अप कर गया। वो मजाक में मॉन्स्टर से सॉरी बोलता है कि एक्चुअली ये बहुत जेनरस है। बड़ी स्माइल के साथ वो ब्रैग करता है, अपनी स्पिरिट से वो डजन्स ऑफ स्केलेटल बॉस समन कर सकता है। और बम, वो जमीन पे जोर से मार के एक मैसिव रोरिंग स्केलेटल बॉर समन करता है जो पावर से ग्लो कर रहा होता है। मिलते हैं स्केलेटल बॉर से एक एलीट मॉन्स्टर जिसका चार्जिंग अटैक क्रेजी होता है। हमारा हीरो हाइप्ड है, रेडी है अब पहले से भी फास्टर लेवल अप के लिए। अचानक जंगल में एक मैसिव स्वॉर्ड एनर्जी एक्सप्लोजन उसकी अटेंशन खींच लेता है। कियान जियाओ दूसरों को थ्रेटन करता है, बिना डरे एक जायंट वुंडेड टर्टल के पास खड़ा है। एक आदमी चिल्लाता है कि उन्होंने पहले एलीट मॉन्स्टर ढूंढ लिया, वाटर स्टील। कियान जियाओ स्मर्क करता है, फ्लेक्स करता है कि वो ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए लूट उसको मिलेगा। हमारा हीरो छुप जाता है और समझता है कियान जियाओ बस एक पे टू विन प्लेयर है जबरदस्त गियर के साथ। कियान जियाओ एक पावरफुल अटैक अनलीश करता है, डू चैलेंजर्स को ऐसे ब्लास्ट कर देता है जैसे कुछ भी ना हो। जायंट टर्टल भागने की कोशिश करता है, पर वो भी कियान जियाओ के पावर से डर गया लगता है। कियान जियाओ फुल एनिमे विलन मोड में चला जाता है। टेक दिस, ग्रीन स्नेक स्वॉर्ड ची। पर्पल क्लोक वाले स्केलेटन सॉर्सरर्स एक मैसिव फायरी एक्सप्लोजन अटैक अनलीश कर देते हैं। ब्लॉन्ड हीरो चिल्लाता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। जब कॉस फैल जाता है। वे डाओ अभी लेवल अप हो गया जब उसने एलीट मॉन्स्टर स्टोन टर्टल को हरा दिया। वो ब्लॉन्ड राइवल फट से अंदर घुस आता है, गुस्से से क्योंकि वे डाओ ने उसका मॉन्स्टर चुरा लिया। वे डाओ घबरा के हंसा और इस एक्सीडेंट का ब्लेम अपने समन बीस्ट पर डाल देता है। ब्लॉन्ड लड़का लिमिट पार कर देता है, पुराने और नए हिसाबों का बदला आग से लेने को तैयार। वो एक मैसिव चमकते हुए स्वॉर्ड स्ट्राइक छोड़ता है, सीधा वे डाओ पर एम करके। वे डाओ हिम्मत से चिल्ला कर कहता है आई ब्लॉक, और एक पर्पल एनर्जी शील्ड समन करता है। वे डाओ की आर्मी ऑफ स्केलेटन समन्स एक डरावना डिफेंसिव वॉल बना लेती है। स्वॉर्ड अटैक स्केलेटन्स को चीर देता है, हड्डियां हर तरफ बिखर जाती हैं। वे डाओ आंखें फ्री की फ्री देख रहा है जब एक्सप्लोसिव अटैक लगभग यूएस तक पहुंच जाती है। सांस फूलते हुए वे डाओ मानता है कि उसके समन्स ने उसको उस इंसेन हिट से बचा लिया। दो लोग समझते हैं कि वे डाओ ने कियान जियाओ को गुस्सा दिलाया है और अब शायद वो खतरे में है। कियान जियाओ डार्क मैजिक से पावर अप करता है और इस फाइट के लिए वे डाओ को दोष देता है। कियान जियाओ एक पूरी स्क्वाड ऑफ स्केलेटन बीस्ट समन करता है और चिल्लाता है गेट हिम। स्केलेटन बीस्ट को कमांड दिया जाता है कि वो अपना सेविज चार्ज अटैक यूज करें। एक ब्लॉन्ड सॉर्ड्समैन हंसता है, स्केलेटन्स को ट्रैश बुलाता है और बहादुरी से चार्ज करता है।
ब्लॉन्ड हीरो चिल्लाता है टेक माई स्वॉर्ड और एक स्केलेटन बीस्ट से टकरा जाता है। अचानक ब्लॉन्ड स्वॉर्ड्समैन शॉक में आ जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है। स्केलेटन बीस्ट इतना जोर से दहाड़ता है कि वो ब्लॉन्ड गाय पूरी तरह स्टन हो जाता है। कहीं से बीस्ट स्वॉर्ड्समैन को जोर से टकरा देता है, उस पीछे की तरफ उड़ा देता है। स्वॉर्ड्समैन डेब्री के बीच क्रैश करता है और अब उस पछतावा होता है कि उसने अनस्केलेटन्स को ट्रैश कहा था। 3 डिरो स्केलेटन बीस्ट जिनकी आंखें ग्लो कर रही हैं, पर्पल एनर्जी से ढके हुए चार्ज करते हैं। ब्लॉन्ड गाय शॉक में पीछे गिरता है और चिल्लाते हुए और पूरी तरह पैनिक में वो बीस्ट से अटैक होता है। एनएनओ चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। दो हैरान लोग चिल्लाते हैं, बहुत डरावना, ये किस टाइप का समन बीस्ट है। ब्लू हेयर गाय दूसरों से कहता है कियान जियाओ को डंजन से बाहर ले जाने में मदद करो। ग्रुप झिझक कर मान जाता है और मिलकर कियान जियाओ को सेफ्टी में घसीट कर ले जाते हैं। ब्लू हेयर गाय शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि अब टाइम है कॉप्स को दफन करने का। वो जायंट टर्टल के बॉडी को घूर के देखता है, उम्मीद करता हुआ ट्रेजर ड्रॉप्स मिले। अचानक वो नोटिस करता है कि ऊपर से एक जायंट ब्लू स्लाइम गिर रहा है। वो स्लाइम की तरफ दौड़ता है चिल्लाते हुए होली क्रैप, व्हाट इज दैट। बॉस लेवल डिवाइडिंग स्लाइम नजर आता है, पावर रेडिएट करता हुआ और बिल्कुल बैटल के लिए रेडी लग रहा है। ब्लू हेयर हीरो यकीन नहीं कर पाता कि वो इतने टफ ओपोनेंट का सामना कर रहा है। डिवाइडिंग स्लाइम अपनी करोसिव बबल स्किल अनलीश करता है, नियॉन ग्रीन अटैक्स छोड़ते हुए। हीरो जल्दी समझ जाता है, हाँ ये एक डेडली कोरोजन स्पेल है। बिना झिझक के हमारा हीरो अपनी मैजिक से काउंटर करता है, गोस्ट फायर। टॉक्सिक बबल्स बरसने लगते हैं और हीरो मुश्किल से उनको डॉज करता है, ये बहुत इंटेंस है। डिवाइडिंग स्लाइम ऑफेंसिव पर आ जाता है, हर जगह करोसिव बबल्स लॉन्च करता है। हीरो एक आर्मी ऑफ पर्पल फ्लेम स्केलेटन मिनियंस समन करता है, चिल्लाते हुए मिनियंस अटैक। स्केलेटन मिनियंस फायरी ब्लास्ट फेंकाते हैं, स्लाइम के एसिड बबल्स के साथ मडेयर कोलाइड करते हुए। एक बदनसीब स्केलेटन मिनियन करोसिव स्लाइम से हिट हो जाता है, सच में बाद है डे। मेज को एहसास होता है कि उसका स्केलेटन समन डिफेंस के लिए बहुत वीक है। वो तुरंत एक आर्मी ऑफ स्केलेटल बॉस अनलीश करता है, कमबैक की उम्मीद में। अचानक ब्लू स्लाइम्स ऊपर से बरसने लगते हैं, फाइट में केओस पैदा करते हुए। मेज सेलिब्रेट करता है, लेकिन सबसे बड़ा स्लाइम बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर से गूंजता है। ए फ्लैट ब्लू स्लाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर जगह करोसिव बबल्स ड्रॉप कर रहे हैं। मेज बोलता है जस्ट लाइक द टेक्स्ट बुक से, स्लाइम्स डिवाइड व्हेन अटैक्ड। मेज स्मर्क करता है, टू बैड, दैट ट्रिक वोंट वर्क अगेंस्ट मी। वो अपने हाथ उठाता है और भी ज्यादा स्केलेटन समन करता है। नंबर्स उसका डोमेन है। गुस्से वाले ब्लू स्लाइम्स हवा में ग्रीन ब्लॉब्स की बारिश छोड़ देते हैं। ब्लू हेड हीरो चिल्लाकर स्केलेटल बॉस से अटैक रोकने को कहता है। एक स्केलेटल बॉस स्लाइम के गुई ऑनस्लॉट से ब्लास्ट हो जाता है, फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है। हीरो एक आर्मी ऑफ स्केलेटन मेजेस को कमांड करता है कि वो फायरबॉल्स बरसा दें। फायरबॉल्स ब्लू स्लाइम्स के अराउंड बरसने लगते हैं, उनको एक्सप्लोसिव केओस से घेर देते हैं। स्लाइम्स एक आग वाले एक्सप्लोजन में फंस जाते हैं, शॉक में नजर आते हैं लेकिन अभी भी लड़ रहे होते हैं। विक्ट्री। हीरो स्लाइम बॉस हराने के बाद लेवल अप होकर 7 हो जाता है। हीरो मुस्कुराता है, बहुत सारा लूट ड्रॉप हुआ, यूज बीच के कैश बनाने का प्लान है। इक्विपमेंट हर जगह ग्लो कर रहा है। हीरो एक बड़ा येलो बैग उठाता है, लूट कलेक्ट करने के लिए रेडी। बड़ी मुस्कुराहट के साथ हीरो खुशी खुशी लूट उठाता है, बिल्कुल रोक टोक नहीं करता। ट्रायल टाइम खत्म हो जाता है और हमारा ब्लू हेड हीरो टेलीपोर्ट होना शुरू करता है। वो हैरान होकर पूछता है, इट एंडेड सो सून। टेलीपोर्टेशन किक इन होती है, यूज तेजी से बाहर खींच लिया जाता है, सबके साथ। लॉग ग्लिच करते हुए वापस आ रहे होते हैं, सब हैरान कि 8 आवर्स इतनी जल्दी कैसे निकल गई। ब्लू हेड गाय लैंड करके शिकायत करता है, बैक ऑलरेडी, आई वॉज़न्ट डन प्लेइंग। एक ग्रुप टेलीपोर्ट टाइमिंग की वजह से बस बच पाया। हमारे हीरो को पता चलता है कि किसी ने सोलो करके लेवल 5 वुल्व्स हार दिए और वो सुपर इम्प्रेस्ड हो जाता है। अचानक एक आदमी ब्राइट ऑरेंज शूज पहने दौड़ता हुआ आता है और कहता है, ब्रदर यू हैड मी लुकिंग एवरीवेयर। ब्लू हेड हीरो दहाई को ग्रीट करता है, जो अपने नए लेवल से सुपर पंप्ड है। दहाई ब्रैग करता है, आई मेड इट टू लेवल 4, हाउ कूल इज दैट। ब्लू हेड गाय अपना एग्जाम क्रैक कर लेता है। उसका चबी फ्रेंड वादा करता है कि वो हमेशा बैकअप देगा। स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की चलते हुए वेइडाओ को बुलाती है। चबी फ्रेंड वेइडाओ को शील्ड करने की कोशिश करता है और प्रॉमिस करता है कि वो लड़की का ख्याल रखेगा। लड़की चबी फ्रेंड को छूती है, फिर यूज मिसाइल की तरह जमीन पर फेंक देती है। चबी फ्रेंड जमीन पर टकरा जाता है। वेइडाओ सीरियस होकर पर्पल एनर्जी चैनल करता है और टफ तरीके से बोलता है। लड़की एक ह्यूज ग्लोइंग स्वॉर्ड निकालती है, शोडाउन के लिए रेडी, रियल फाइट मांगती है। वेइडाओ स्टाफ से अटैक करता है, हवा में फ्लिप करता हुआ, दोनों फुल पावर से लड़ते हैं। लड़की वेइडाओ से ऊपर खड़ी नजर आती है, स्वॉर्ड रेडी, और वो अगले मूव के लिए खुद को तैयार करता है। वो एक जाइगेंटिक गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट फायर करती है, टॉन्ट करते हुए, टू स्लो। वेइडाओ ब्लास्ट ब्लॉक करता है और कहता है, इज दैट ऑल? द पावर इज अ बिट वीक। वो एक इनसाइट स्पेल एक्टिवेट करती है, शॉक में है कि उसने 80% पावर से उसका अटैक ब्लॉक कर लिया। वेइडाओ रिवील होता है एज एन अनडेड समनर और ऑलरेडी लेवल 7 है। वेइडाओ अपनी शवल लेके चार्ज करता है और वो लड़की उसकी फास्ट प्रोग्रेस पर हैरान है। शवल उसके पास जमीन पर गिरती है। वेइडाओ पूछता है कि तुमने डोज क्यों नहीं किया। वो कहती है डोज करना पॉइंटलेस है। वो फिर से वेइडाओ से हार गई। वो वेइडाओ को वार्न करती है कि ज्यादा कॉकी मत हो, असली बैटल तो एग्जाम है। वेइडाओ सोचता है कि इतनी स्ट्रांग प्रिटी लड़की इतनी कम्पिटिटिव क्यों है। क्राउड रियलाइज करता है कि वेइडाओ सिर्फ 1 डे में लेवल 7 तक पहुंच गया। एक नया मिस्टीरियस फिगर मुस्कुराता है, एक्साइटेड है वेइडाओ को अपना नया टारगेट देखकर।
वेडाओ का फ्रेंड कंप्लेन करता है कि उस पहले पता होना चाहिए था इस हाई लेवल के बारे में। ब्लू हेड गाय ब्लेम से बचने की कोशिश करता है और दूसरे लड़के को शो ऑफ करने पर डांटता है। ब्लू हेड गाय अलविदा कहता है, कह के उसके पास इंपॉर्टेंट काम है। ट्रेडिंग मार्केट में ब्लू हेड गाय हाइप में है इक्विपमेंट बेच के कैश कमाने के लिए। अचानक एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर सामने आ जाता है और कहता है, हे ब्रदर, बाइंग इक्विपमेंट। सूरज ढलता है, एक कार खाली कस्बे की सड़कों पे तेज चल रही है। अंदर दाद पूछते हैं, शिया किंग इतनी उदास क्यों? शिया किंग उदास नजर आती है और चुपके से पूछती है, डैड एम आई यूजलेस? डैड रिव्यू मिरर से तसल्ली देते हुए बोलते हैं कि वो एक टॉप स्टूडेंट है। शिया किंग मानता है, बट आई स्टिल लॉस्ट टू वेडाओ टुडे। डैड मजाक में कहते हैं, वांट मी टू टीच हिम अ लेसन फॉर यू? शिया किंग तुरंत जवाब देती है, नो, आई सरपास हिम विद माय ओन स्ट्रेंथ। डैड अप्रूव करते हैं, वो यार्ड काटी है, वेडाओ इंजर्ड क्वान यू हाउ विल यू हेल्प हिम इफ नीडेड? डैड हेस्ट हुए हाँ करते हैं और चुपके से वेडाओ की बैकग्राउंड चेक करने का प्लान बनाते हैं। सड़क पे एक आदमी एक मर्चेंट की पिच माना कर देता है, कहता है उसके पास ऑलरेडी काफी गियर है। भूरे बाल वाला आदमी सीधा आइटम्स खरीदना चाहता है ताकि टाइम बच जाए। वो दावा करता है कि उसकी शॉप पूरे एरिया में सबसे फेयरेस्ट प्राइसेस देती है। ब्लू हेड आदमी एक मिस्ट्री बैग फेंक देता है और पूछता है, हाउ मच इज इट वर्थ? अचानक बाग से एक ब्लाइंडिंग लाइट फूट पड़ती है। क्या ड्रामेटिक अप्रेजल है। भूरे बाल वाले को मिलता है एक लेवल 5 स्लाइम स्वॉर्ड और 15 ऑरेंज ग्रेड पीसेस, जैकपॉट। वो डिसाइड करता है बार्गेन स्किप करने का और सबके लिए 15,000 ऑफर करता है। ब्लू हेड गाय मजाक नहीं उठा रहा, वो 2 फिंगर्स उठाता है, एटलीस्ट 20,000। दोनों हाथ मिलाकर डील सील कर लेते हैं, लगता है दोनों बड़ा जीतना चाहते हैं। ब्लू हेड लड़का कैमरा की तरफ मुड़ता है, क्या उस अभी टोटली स्कैम कर दिया गया? भूरे बाल वाला कैजुअली पूछता है, क्या ब्लू हेड लड़का किंगयांग फर्स्ट एकेडमी से है? भूरे बाल वाला एक स्पेशल स्टोरेज पाउच ऑफर करता है, बोलते हुए कि ये सुपर यूजफुल है। ब्लू हेड मेन कैरेक्टर शख्स से पूछता है, हाउ मच फॉर दिस पाउच? भूरे बाल वाला हंसता है और फेवर जीतने के लिए फ्रेंड्स प्राइस ऑफर करता है। ब्लू हेड लड़का ड्रामेटिक तरीके से नेगोशिएट करता है, डिमांड करता है कि प्राइस 15,000 तक काटा जाए। भूरे बाल वाला तुरंत हाँ कर देता है, QR कोड निकलता है और कहता है नो रिफंड्स। पेमेंट हो जाता है, 15,000 युआन इंस्टेंटली मर्चेंट के ऐप में ट्रांसफर हो जाता है। ब्लू हेड लड़का कैमरा की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उस अभी कंप्लीटली रिप्ट ऑफ कर दिया गया। एक अबंग गली में व्हाइट हेड आदमी सिर्फ 1 मंथ के लिए जगह रेंट पे लेता है। व्हाइट हेड आदमी चाबी रिसीव करता है और शांत तरीके से मंथ रेंटल कंफर्म करता है। वो शिकायत करता है कि वेकेंड यंग मास्टर की गार्डिंग करना पड़ रहा है और वो इसके लिए बहुत बुद्ध महसूस करता है। वेडाओ चल रहा होता है जब शीयू अचानक उसकी तरफ दौड़ती है, क्लियरली सरप्राइज नजर आती है। शीयू एक्साइटेड होकर वेडाओ को ग्रीट काटी है, ह वेडाओ योर बैक। वेडाओ पूछता है उस क्या चाहिए। शीयू उसकी अनडेड समनर स्किल्स की तारीफ करती है। शीयू चिल्लाती है, दैट्स वंडरफुल, और वेडाओ की तरफ भाग पड़ती है, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। शीयू वेडाओ को दीवार से पिन कर देती है और धीरे से कहती है कि वो उसका प्रेजेंट देगी। शीयू नजदीक झुकती है और वेडाओ से कहती है कि आंखें बैंड कर ले। वेडाओ घबरा कर सोचता है क्या शीयू लोनली है या कोई वियर्ड सोच रही है। शीयू ड्रामेटिक अंदाज में एक बॉक्स रिवील करती है और एक्साइटमेंट के साथ टाडा कहती है। वेडाओ शॉक में बॉक्स को देखकर बोलता है, ये है। बॉक्स के अंदर मिस्टीरियस बोन फिंगर है, एक आइटम जिसके पावरफुल इफेक्ट्स और रिस्क दोनों हैं। सिस्टर वू अपने लेट हस्बैंड का कीपसेक दिखाती है, शक करती है कि ये उनकी मौत से जुदा हो सकता है। वो कीपसेक ब्लू हेड आदमी को देती है और उससे कहती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। ब्लू हेड आदमी कीपसेक की पावर देखकर हैरान होता है और थोड़ा हेजिटेट करता है। वो अनश्योर होता है कि एक्सेप्ट करे या नहीं और डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर फिक्र करता है। वो हिम्मत जुटता है, सोचता है सिस्टर वू ने हमेशा उसकी मदद की है। ब्लू हेड आदमी टास्क एक्सेप्ट करता है, कहता है कि ये कम से कम वो कर सकता है। सिस्टर वू उससे गले लगाती है और उससे अपना लाइफ सेवर बुलाती है, लेकिन उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया। वो जोर देती है कि बस मदद के लिए हाँ बोल देना ही उसके लिए बहुत मायने रखता है। लड़का हाथ हिलाकर बाय बोलता है और निकल पड़ता है। सिस्टर वू यूज चेयर करती रहती है। घर पर ब्लू हेड आदमी कीपसेक को देखकर समझता है कि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। हमारा हीरो एक ग्लोइंग आर्टिफैक्ट उठाता है और कहता है, लेट्स टेस्ट व्हाट इट कैन डू फर्स्ट। लड़का चिल्लाता है, अनडेड फॉर्म एक्टिवेट, और पर्पल एनर्जी उसके आसपास फूट पड़ती है। सब कुछ धुआं से भरा और सुपर ड्रामेटिक हो जाता है, जैसे उसने कोई मैजिक न्यूक गिराया हो। एक स्केलेटन एक विकेट कोर्ट में नजर आता है, अनडेड फॉर्म एक्टिवेटेड, लेकिन ये उसका एक्सपी ड्रेन कर रहा है। स्केलेटन बंदा खुद को देखकर फ्लेक्स करता है, माय स्टैट्स जस्ट गॉट अ सीरियस ग्लो अप। वो मुस्कुराता है, राइट, इफ इट कैन बूस्ट मी, और बहुत हाइप नजर आता है। स्केलेटन अल्टीमेट अपग्रेड के लिए प्रिपेयर करता है, देन दिस पार्ट शुड डेफिनेटली। प्लॉट ट्विस्ट, वो पैनिक करके चिल्लाता है, एनहांसमेंट फेल्ड, और कार्टून चिकन सब तरफ उड़ जाते हैं। स्केलेटन वाला पैनिक करके चिल्लाता है कि वापस बदल जाओ, यह अनवांटेड पावर ओप हटाओ। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है, बिल्कुल पैनिक और कंफ्यूज दिखता हुआ। जब उस पता चलता है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकता है, ब्लू हेड वेडाओ रिलीफ से लगभग फैंड हो जाता है। वो समझता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने से उसका बहुत सारा प्रेशियस एक्सपी जल जाता है। अचानक अलर्ट होकर ब्लू हेड गाय घूमता है और बोलता है, कौन है? वो दरवाजा धक्का मार के खोलता है और जोर से पूछता है, कौन चुपके से इधर उधर हो रहा है। एक मिस्टीरियस ग्लोइंग आइड आदमी अंदर आता है और डार्क अंदाज में कहता है, तो तुम वेडाओ हो? डर के मारे ब्लू हेड वेडाओ चिल्लाता है, गोस्ट,
और पैनिक में एक गुस्सा भरा पंच मारता है। वो मिस्टीरियस आदमी आराम से 2 उंगलियों से वे डाओ का पंच रोक देता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। पड़ोसी अपनी पहचान बताता है, इजी दे किड, मैं बस तुम्हारा न्यू नेबर हूँ। बुजुर्ग आदमी वेई चेन को थम्स अप देता है उसकी क्रेजी फास्ट रिफ्लेक्सेस के लिए। बुजुर्ग निकल जाता है और वेई चेन सोचता है, रुक यार, इसका क्या मतलब था। वेई चेन का कंफ्यूजन बढ़ जाता है जब उसको मिस्टीरियस यंग मिस नेबर के बारे में हिंट्स मिलते हैं। अचानक भीड़ एक बड़े स्टेज की तरफ भागती है किसी एपिक अनाउंसमेंट के लिए। आज रिजल्ट्स डे है। एक लड़की और उसकी फ्रेंड इंतजार नहीं कर पाती देखने के लिए कौन नंबर 1 हुआ। लड़की वेई चेन से लेवल 7 तक पहुंचने के बारे में कड़ी सवाल करती है। वेई चेन चिल करके जवाब देता है। लड़की हिल जाती है, बॉस मारा। उसको बिल्कुल यकीन नहीं होता वेई चेन की बात पर। होस्ट स्टेज पर आता है और पूरे क्राउड के सामने डंजन ट्रायल रैंकिंग्स अनाउंस करता है। फर्स्ट प्लेस वेई चेन को मिलता है आफ्टर उसने एक वाइल्ड बॉस और बड़े मॉन्स्टर्स को टेक डाउन किया। लड़की शॉक में। वेई चेन की कहानी 100% सच थी और उसने पूरी तरह ओन कर दिया। वेई चेन ने सबको शॉक करते हुए आउट क्लास कर दिया और डंजन में कियान जियाओ को भी हरा दिया। अनाउंसर बताता है जू शाओकिंग सेकंड प्लेस पे आया आफ्टर उसने एक क्रेजी बॉस को स्ले किया। जू शाओकिंग वेई चेन के सामने खड़ा होता है और प्रॉमिस करता है उनका ड्यूल अभी खत्म नहीं हुआ। वेई चेन एक्सेप्ट करता है, कॉन्फिडेंटली कहता है वो किसी भी वक्त बैटल के लिए रेडी है। अनाउंसर सबको याद दिलाता है कि बड़ा एग्जाम आ रहा है, अब और लेवल अप करने का टाइम है। वेई चेन को पता चलता है कि टाइम कम है और वो तेज लेवल अप करने के लिए दौड़ पड़ता है। वो डंजन प्लाजा के कमीशन बोर्ड को चेक करता है लेकिन वहां कुछ भी उसको एक्साइट नहीं करता। जो चाहिए था नहीं मिला तो वेई चेन डिसाइड करता है कॉलबोल्ड वॉरेंस ट्राई करने का। गार्ड्स रेडी खड़े होते हैं जब वेई चेन ग्लोइंग टेलीपोर्ट सर्कल की तरफ बढ़ता है। पोर्टल में एंटर करते ही वेई चेन को पता चल जाता है कि अगला डंजन उसकी करंट पावर के हिसाब से ठीक है। ब्लू हेड हीरो टेलीपोर्ट होता है फॉरेस्ट में और शॉक में होता है, यह टू ऑक नेस्ट है। क्यूट फॉरेस्ट एनिमल्स धूप में चिल कर रहे होते हैं, बिल्कुल अनअवेयर जो केओस आने वाला है। हीरो अपनी स्केलेटन स्क्वाड समन करता है, डिटर्मिन्ड कि वो अपनी गार्ड नहीं छोड़ेगा। मॉन्स्टर की आंखें ऊपर से घूर रही होती हैं जब वेवुल्व्स उसको और उसकी स्केलेटन्स को भूख से देखते हैं। एक वेवुल्फ शैडो से कूद निकलता है, दांत चमक रहे होते हैं और अटैक के लिए रेडी। हीरो मुश्किल से डोज करता है जब दूसरा वेवुल्फ सरप्राइज एम्बुश लगाता है। हीरो थोड़ा सार्कास्टिकली कंप्लेन करता है कि ये सब डंजन मॉन्स्टर्स को स्नीक अटैक्स कितने पसंद हैं। वेवुल्फ ड्रामेटिक हाउल करता है और पर्पल एनर्जी के साथ सीधा अपने टारगेट पर डाइव करता है। वेवुल्फ ब्लास्ट होकर पीछे जाता है, एपिक स्लो मोशन में फ्लाई करते हुए डिफीट होता है। लेवल अप। हीरो को 25 EXP मिलते हैं फॉर स्लेइंग अ टियर 0 लेवल 1 नोल। ब्लू हेड गाय को समझ आता है नोल्स पैक में हंट करते हैं तो और जरूर आएंगे। नोल्स उसके और उसकी पर्पल फ्लेमिंग स्केलेटन वॉरियर्स की स्क्वाड के IRD गर्द गिराते हैं। वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता जब बोला था नोल एम्बुश कंफर्म्ड। स्केलेटन स्क्वाड को बोला जाता है ब्लो देम अप और वो फुल रेडी हो जाते हैं। फायरबॉल्स उड़ते हैं, नोल्स मर्डर पकड़े जाते हैं, माहौल काफी टोस्टी हो जाता है। बैटल एक्सप्लोजन्स और बोनस पॉइंट्स के साथ खत्म होता है। XP बारिश की तरह गिर रही होती है। स्मोकी आफ्टरमैथ, नोल पैक डिफीट हो चुकी है। ए फ्लैट क्लीनअप का टाइम। ब्लू हेड गाय मजाक में कहता है क्लॉकिंग इन, काम आज जल्दी स्टार्ट हो गया। वो अपनी शवल उठाता है और प्रॉमिस करता है गनोल्स को प्रॉपर्ली दफन करेगा। 10 मिनट बाद नोल्स दफन हो चुके होते हैं, पर्पल ऑब्स ऊपर फ्लोट करते हैं, काम हो गया। ब्लू हेड गाय ने फॉरेस्ट में एक पाइल ऑफ एपिक लूट्स को कर लिया। वो शौक और एक्साइटमेंट दोनों में है, समझ आता है उसने अभी पावरफुल इनसाइट स्किल अनलॉक की। हमारा हीरो एक फ्री स्किल बुक पाता है। आज वो खुद को बहुत ब्लेस्ड और सुपर लकी महसूस कर रहा है। काफी EXP के साथ वो अपने भयानक स्केलेटन बोर को लेवल अप करने वाला है। वो एक मिस्टीरियस पर्पल क्लॉ पकड़ता है, अपनी बॉनी बीस्ट को अपग्रेड करने के लिए रेडी। जब वो क्लॉ को स्केलेटन पे उस करता है, पर्पल एनर्जी घूमने लगती है। अपग्रेड सक्सेसफुल, स्केलेटन बोर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर्पल रोशनी से चमक रहा है और बैटल के लिए रेडी। बोर के स्टैट्स एक्सप्लोर कर जाते हैं और उसने एक फियर्स नया सेवेज चार्ज स्किल अनलॉक कर लिया। नाइस। ए फ्लैट इस बोर के स्टैट्स ऑलमोस्ट 2000 हो गए हैं, स्किल भी अप हुआ। नॉट बैड एट ऑल। मैं तुझे नाम देता हूँ पेपर पिग फैंस। ए फ्लैट कुछ मॉन्स्टर बोन्स जलाने का टाइम है फॉर बोनस EXP और स्केलेटन मेज को पावर अप करने का। ब्रेक थ्रू अचीव्ड। उसका स्केलेटन मेज अपग्रेड होकर एक फायरी इंटिमिडेटिंग बॉस लेवल बन गया। वैम्पायर गाय अपने स्केलेटन बडी का नाम एंज रखता है और बैटल के लिए रेडी हो जाता है। कॉन्फिडेंट और कॉकी, वैम्पायर बोलता है सब लोग पावर्ड अप और रेडी हैं। ड्रामेटिकली वो एक्शन में कूद पड़ता है, वो अस ऑक नेस्ट के लिए आ रहा है। अचानक एक झुंड मस्क्यूलर माइनोटॉर्स आ जाता है और वो बस मूव कर रहे होते हैं। केओस फुट पड़ता है, फ्लेमिंग एक्सप्लोजन्स तुरंत बैटलफील्ड में फटने लगते हैं। एक माइनोटॉर ब्लास्ट होकर दूर उड़ा जाता है, एपिक एक्सप्लोजन के सामने मूव चिल्लाते हुए। वैम्पायर अपनी आर्मी को रैली करता है, चिल्लाते हुए ऑलराइट बॉयज चार्ज। एक जायंट बोर के आगे माइनोटॉर्स वापस रोर करते हैं, फायर पावर का सामना करने के लिए पूरे मसल और रेज के साथ रेडी। वैम्पायर ऐप पर्पल एनर्जी बॉल्स अनलीश करता है, बोलते हुए आई एम गोइंग ऑल आउट। माइनोटॉर्स मैजिकल पर्पल फायर की वेव्स से ब्लास्ट हो जाते हैं, केओस हर जगह। 3 घंटे बाद एक वाइल्ड बोर बीस्ट इनसेन पर्पल पावर के साथ चार्ज करता है। हीरो के पाउंड चमकने लगते हैं जब एक डिफीटेड मॉन्स्टर ब्रेक थ्रू कंफर्म करता है। उसने इटर्नल इमॉर्टैलिटी अनलॉक कर ली, उसकी सारी डैमेज उसके समन्स पर ट्रांसफर हो जाती है। हीरो को समझ आता है अगर काफी बीस्ट हो तो वो बेसिकली अनस्टॉपेबल और इमोर्टल हो जाता है।
अचानक उसके वेपन डर्ज ऑफ द डिपार्टेड को ज़ॉम्बी रेजिंग अपग्रेड मिलता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से जोक करता है कि ग्रेव डिगिंग फॉर पावर कितना विकेट फील करता है। कुछ शाइनी और शार्प झाड़ियों में छुपा हुआ रहता है, लॉन्च करने के लिए रेडी। हीरो हैरानी में मुड़ता है, बहुत देर हो गई। एक स्पीयर सीधा उसकी तरफ हर्टल करता है। होली क्रैप! हीरो स्नीक अटैक से स्काई हाई लॉन्च हो जाता है। वो फ्लैट लैंडिंग मारता है, एक्सप्लोजन्स और स्केलेटन्स को डोज करता हुआ, क्योंकि इमॉर्टल होना हमेशा मजा नहीं होता। ब्लू हेड गाय को एक मैसिव स्पीयर हिट लगता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता है। क्लोज अप उसकी स्कुल, नेकलेस और कब्जों पर इम्पैक्ट स्पॉट ग्लोइंग दिखाई देता है। ब्लू हेड गाय शॉक्ड हो जाता है, समझते हुए कि डैमेज उसके समन्स पर ट्रांसफर हो गई है। एक वाइल्ड डेमोनिक बॉर रोर करता है, पर्पल एनर्जी हर तरफ बर्स्ट कर रही होती है। डेमन बॉर फॉरेस्ट में स्प्रिंट करता है, एक ट्रेल ऑफ डार्क एनर्जी छोड़ते हुए। बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर एक रिप्ड माइनोटॉर नीचे लीप करता है विद अ जाइगेंटिक स्पेयर। ब्लू हेड गाय टेंस हो जाता है और अपना इनसाइट स्पेल एक्टिवेट करता है फॉर बिग रिवील। स्टैट स्क्रीन। बॉस है माइनोटॉर यसेन, एक अर्थ शार्पशूटर लेवल 16। ब्लू हेड गाय स्टन्ड हो जाता है, एक इंटेलिजेंट माइनोटॉर बॉस जिसकी अपनी क्लास है। माइनोटॉर बॉस गाय से एक जॉ ड्रॉपिंग एनर्जी स्पेयर अटैक अनलीश करता है। ब्लू हेड गाय को एक नास्टी स्वॉर्ड हिट लगता है, लेकिन वो गिरने से माना कर देता है। वो ग्रीन करता है, अपनी क्रेजी डैमेज ट्रांसफर पावर दिखाते हुए। वो बेसिकली इनकिलेबल है। अचानक एक रिप्ड माइनोटॉर लुकिंग बीस्ट चार्ज करता है, राउंड 2 के लिए रेडी। ब्लू हेड गाय टॉन्ट करता है, यू यूज्ड योर मूव्स, नाउ इट्स माय टर्न। ब्लू हेड गाय को एक सुपर बफ डेमन एरो शूट करके चेज कर रहा है। अचानक स्केलेटन मेजर्स का एक झुंड और एक जायंट बोर सामने आ जाता है और उसको थ्रेटन करते हैं। बफ डेमन एक मैसिव एक्सप्लोजन में ब्लास्ट होकर उड़ जाता है, बिल्कुल टीम रॉकेट स्टाइल। ब्लू हेड गाय एक क्रीपी केव में जागता है और समझता है कि अब वो बड़ी मुसीबत में है। वो देखता है बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स और सोचता है क्या अब वो कलेक्शन के लिए नेक्स्ट है। ओ नो, ट्रैप है। अभी अभी उसको समझ आता है कि वो सीरियस डेंजर में है। अंधेरे में क्रीपी रेड आइज खुल जाते हैं, बिल्कुल भी फ्रेंडली वेलकम नहीं। ब्लू हेड गाय मजाक करता है कि मॉन्स्टर्स भी इतने स्मार्ट है ट्रैप सेट करने के लिए। वो खड़ा होता है, आसपास स्केलेटन्स फायरबॉल्स लेके घूमते हुए, डिक्लेयर करता है कि वो हराएगा नहीं। माइनोटॉर्स चार्ज करते हैं, लेकिन स्केलेटन आर्मी एक एपिक मैजिकल शोडाउन छेड़ देती है। स्केलेटन आर्मी एक्सीज डॉज करते हुए रेडी है कुछ सीरियस केओस मैजिक अनलीश करने के लिए। ब्लू हेड समनर फ्लेक्स करता है, ब्रैग करता है अपनी एंडलेस अनडेड आर्मी के बारे में। स्केलेटन्स मैसिव फायरबॉल्स फेंकते हैं और मास्टर चिल्लाता है, ब्लो देम अप। फायरबॉल्स ऊपर से बरसने लगते हैं और माइनोटॉर बॉस जलने वाला है। माइनोटॉर्स फायर से ऑब्लिटरेट हो जाते हैं और प्लेयर को एक पाइल ऑफ एक्सपीरियंस मिलती है। ब्लू हेड गाय पावर से ग्लो करता है, स्टाइलिशली लेवल अप होकर 12 हो जाता है। गुस्से वाला माइनोटॉर बॉस चार्ज करता है, अस ह्यूमन की इनक्रेडिबल नर्व को पॉइंट आउट करते हुए। ब्लू हेड समनर स्मर्क्स करते हुए एक्साइटेड है एलिट से मिलने वाली मैसिव एक्सपीरियंस के लिए। माइनोटॉर बॉस किल चिल्लाता है और अपनी फायरी मिनियन स्क्वाड के साथ चार्ज करता है। माइनोटॉर बॉस एक फ्यूरियस अटैक गिरता है, ब्लास्ट करता है स्केलेटन आर्मी को नीचे। माइनोटॉर एक डेफनिंग रोर के साथ स्क्रीमिंग स्केलेटन मेजर्स के आर्मी से थ्रू चार्ज करता है। कॉन्फिडेंट ब्लू हेड गाय स्मर्क्स, परफेक्ट टाइमिंग, आई विल बरी यू लेटर। थंडरस इम्पैक्ट के साथ माइनोटॉर ग्राउंड पे स्लैम होता है, सब हैरान हो जाते हैं। एक स्केलेटन माइनोटॉर के जायंट एक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए डैमेज। ब्लू हेड गाय का स्केलेटन एलाई स्मर्क्स, सॉरी चेकमेट, जब एक्स शैटर हो जाता है। फ्यूरियस माइनोटॉर काउंटर करता है, रोर करते हुए फायर ब्लास्ट करता है स्केलेटन के हाथ की तरफ। माइनोटॉर एक मैसिव फायर ब्रेथ अनलीश करता है, लेकिन अचानक हिट हो जाता है और आग चिल्लाता है। रेड केप स्केलेटन सीधा माइनोटॉर के चेस्ट पर डायरेक्ट अटैक लॉन्च करता है। माइनोटॉर बैटलफील्ड के अक्रॉस लॉन्च हो जाता है, पावरफुल स्ट्राइक से एनर्जी ग्लो करते हुए। पूरा एरिया एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ फट पड़ता है। यह फाइट बिल्कुल इंसेन है। लेवल अप करने के बाद ब्लू हेड गाय सीरियसली इंप्रेस्ड होता है लिटिल इनके स्किल से। ए फ्लैट वो हाइप्ड है और रेडी है अपनी खुद की क्रेजी एबिलिटीज फ्लेक्स करने के लिए। ग्लोइंग पर्पल ऑब्स केव को भर देते हैं, कुछ वाइल्ड होने वाला है। उसको एपिक लूट मिल रहा है, इंसेंस, राइस, ऑयल और हट्टा के एक बजर्ग बैटल एक्स भी। जैकपॉट! हमारे हीरो की आंखें चमक जाती हैं, वो अब बिग टाइम कैश इन करने वाला है। अचानक जायंट सॉर्ड्स ऊपर के अंधेरे से हीरो की तरफ फ्लाइंग करने लगते हैं। स्मर्किंग वो कहता है कि वो इस मोमेंट का हमेशा से वेट कर रहा था। वो इनकमिंग सॉर्ड्स को लाइटनिंग स्पीड से डोज करता है, देखो उसकी हसल। रिप माइनोटॉर बॉस यकीन नहीं कर पाता कि हीरो ने सच में उसकी अटैक डोज कर दी। मेजर स्वैगर के साथ हीरो माइनोटॉर को टॉन्ट करता है, नेवर अंडरएस्टिमेट हिम। क्लोक्ड विलन कहता है, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, और इंटेंस पर्पल एनर्जी इग्नाइट होती है। हॉर्न डेमन फ्लेक्स करता है, शॉक्ड है समरन के इंसेन नंबर ऑफ बीस्ट देख के। डार्क हेड समनर वापस जोक करता है, पूछते हुए डेमन इतना स्मार्ट क्यों है। स्केलेटन से घिर के समनर ऑर्डर देता है, गो टेक डाउन दिस लिटिल काफ फॉर मी। नीला बाल वाला विलन अपनी स्केलेटन फौज को कमांड करता है और हर जगह केओस फैला देता है। स्केलेटन्स फायरबॉल्स छोड़ते हैं, लेकिन माइनोटॉर हीरो चिल्लाता है, अभी खुश मत मनाओ। डेमन माइनोटॉर तैयार खड़ा है जब आग से जलते स्केलेटन्स ऊपर से बारिश की तरह हमले कर रहे होते हैं। माइनोटॉर आगे टूट पड़ता है और अपना एपिक एरो ऑफ द अर्थ अटैक समन करता है। वो अर्थ शैटरिंग एरो से जमीन पर गिरती है, पत्थरों को चिरा देती है इंसेन पावर से। नीला बाल वाला विलन पैनिक कर जाता है जब उसे पता चलता है कि माइनोटॉर ने अभी एक एओई अटैक यूज किया। जमीन गोल्डन एनर्जी से फट जाती है, ब्लास्ट से दरारें निकल जाती है डेविस्टेटिंग फोर्स के साथ।
स्केलेटन मिनियंस माइनेटॉर के अर्थ शेकिंग एरो से बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। विलन डू मॉन्स्ट्रस डेमन बीस्ट समन करता है और चिल्लाता है, पेपर लिटिल इन, पकड़ो इन्हें। वो जायंट डेमन बॉर दहाड़ता हुआ माइनेटॉर की तरफ चार्ज करता है। बैटल का इंटेंसिटी लेवल 11 तक चला जाता है। व्हाइट हेड डेमन गाय पैनिक हो जाता है, जो भी उसके सामने है वो इंसेनली फास्ट है। एक मैसिव रेड हेड बॉर यूएस पर चार्ज करता है और वाइल्ड पर्पल एनर्जी अनलीश करता है। हमारा हॉर्न हीरो बॉर को रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और चिल्लाता है, मैं और नहीं रोक पाऊंगा। बोर दीवार से टकराता है, सब कुछ हिल जाता है। यह बीस्ट मजाक नहीं है। डेमन दर्द में चिल्लाता है, डेब्री इधर उधर उड़ रहे हैं, साफ लगता है उसका दिन खराब चल रहा है। अचानक रेड क्लोक पहने एक स्केलेटन एक मैसिव फायरबॉल डेमन की तरफ फेंकता है। डेमन फायरबॉल को पकड़ लेता है, लेकिन लगता है जैसे उसका चेहरा पिघल रहा हो। वो सुपर ब्राइट ग्लो कर रहा है, पावर इधर उधर फ्लो हो रही है, लगता है बंदा एक्सप्लोड करने वाला है। बूम, एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है, पूरा बैटलफील्ड रोशन हो जाता है। एक ब्लू हेड विलन क्रेटर को देखकर ताना मरते हुए बोलता है, कितने बेचारे। वेसीयू को एहसास होता है कि डंजन का मॉन्स्टर अभी जिंदा है और काफी टफ है। वो सोचता है अजीब है यहाँ एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर मिलना, और डिसाइड करता है इसे रिपोर्ट करने का। बाहर गार्ड्स परेशान है कि अभी तक डंजन में जो भी गए कोई वापस नहीं आया। अचानक एक अंधा कर देने वाली ब्लू एक्सप्लोजन प्योर एरिया को हिला देती है। सबकी नजर यूएस पर जाती है। अस रोशनी के धक्के से वेसीयू ओपेयर होता है और उसके पीछे एक आर्मी ऑफ स्केलेटन्स चल रही होती है। गार्ड्स मूवमेंट देखते हैं, आखिरकार कोई डंजन से निकल रहा है और सब अलर्ट हो जाते हैं। ब्लू फ्लेम से पता चलता है कि वो वेसीयू है, शांत चल रहा है अपनी क्रीपी स्केलेटन क्रू के साथ। सोल्जर्स फ्रीक आउट हो जाते हैं जब वो जमीन पर पड़े हुए बहुत सारे बेहोश लोग देखते हैं। वेसीयू बताता है कि डंजन बॉस ने डेडली ट्रैप लगाया था और स्टूडेंट्स को एक एक करके पीटा। शॉक्ड ऑफिसर कहता है वो बैकअप बुलाएगा और पावरफुल यूजर्स भेजेगा इसको हैंडल करने के लिए। वो जायंट बुल विलन गिर जाता है और दबा के कहता है कि ट्रबल की कोई जरूरत नहीं है। ब्लू हेड हीरो डिफीटेड बीस्ट को गार्ड्स की स्क्वाड के सामने पेश करता है। गार्ड हैरान होकर पूछता है, क्या हीरो ने लेवल 16 बॉस को हराया। हमारा हीरो बिना टेंशन के पूछता है कि वो अपना डंजन लूट कहाँ एक्सचेंज कर सकता है। गार्ड एक ऑफिस की तरफ इशारा करता है और कहता है वहां जाओ। ब्लू हेड हीरो थैंक्स कह के क्लासी तरीके से वहां से निकल पड़ता है, पीछे के ऑस छोड़ते हुए। वो ऑफिस में दाखिल होता है और एपक एंट्रेंस के लिए माफी मांगता है। हीरो कैजुअली एक पहाड़ जितने बुल हॉर्न्स डेस्क पर फेंका देता है। शॉक क्लार्क इतने लूट को देखकर हैरान रह जाती है। वो डिक्लेयर करती है कि लूट की कीमत 320,000 हाक्सिया करेंसी है, कितना बड़ा पैसा। ब्लू हेड गाय ग्रिन करता है, फोन दिखाता है और बोलता है, ऑक ट्रांसफर द मनी। मनी ट्रांसफर कंप्लीट। 320,000 युआन उसके अकाउंट में आ जाता है। फोन्स और ट्रेजर चमक रहे होते हैं। कैश हाथ में होने से हमारा हीरो पंप्ड है ट्रेडिंग मार्केट के ट्रेजर्स हंट करने के लिए। ब्लू हेड गाय कॉन्फिडेंट चल रहा होता है, लेकिन होप करता है कि वो अनोइंग प्रॉफिटियर दोबारा ना दिखे। अचानक वो स्मोकिंग प्रॉफिटियर आ जाता है और कहता है, भाई क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। ब्लू हेड गाय पैनिक कर जाता है, फिर तुम क्यों फिर से। ब्लू हेड हीरो हाथ हिला के कह देता है, भाग जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रॉफिटियर आगे झुकता है, फुल स्माइल के साथ कहता है उसके पास कुछ अच्छा माल है जो देखने लायक है। हमारा हीरो तुरंत माना कर देता है, देखूंगा नहीं, खरीदूंगा नहीं, और पलट के चला जाता है। प्रॉफिटियर ड्रामेटिक अंदाज में शिकायत करता है, पोशन और बुक उठाए हुआ एक वर्थी कस्टमर की तमन्ना करता हुआ। ब्लू हेड गाय को एक स्किल बुक और पोशन मिलता है जो अनडेड क्रीचर्स को बूस्ट कर सकता है। वो तुरंत बाय करने दौड़ता है, बुक और पोशन सेलर के सामने दिखाता हुआ। सेलर स्मर्क करता है और टीज करता है, तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं खरीदोगे। ब्लू हेड गाय कहता है, बिजनेस तो हमेशा चलती रहती है, और वो और भी रेयर आइटम्स ऑफर करता है। एपिक लूट ड्रॉप होता है, एक्सेस, शील्ड्स, सॉर्ड्स, ये मेरे माइनक्राफ्ट इन्वेंटरी से भी बेटर लग रहा है। ब्राउन हेड गाय गियर इंस्पेक्ट करता है और लो बॉल करते हुए पूरी चीजों के लिए 150,000 का ऑफर देता है। ब्लू हेड गाय ये बर्दाश्त नहीं करता, उसकी एक्स अकेली ही 100,000 से ज्यादा की है। ब्राउन हेड गाय बिल्कुल शॉक्ड होता है कि उसका राइवल इतनी तेजी से बार्गेन कर रहा है। ब्राउन हेड गाय बुक और पोशन की कीमत 200,000 लगाता है और सजेस्ट करता है कि इससे वेपन्स के साथ इवन ट्रेड कर लो। ब्लू हेड गाय अग्री कर लेता है और बस ट्रेड साइन हो जाता है। ब्राउन हेड गाय अपने भाई से कहता है कि अपनी स्ट्रैटेजीज इतना आसान मत बताओ। ब्लू हेड ब्रदर यूज बिजनेस प्रोडिजी बुलाता है, लेकिन वो ज्यादा इम्प्रेस्ड नजर नहीं आता। मर्चेंट हाथ हिला के अलविदा करता है और केप गाय से कहता है कि और माल लेके आना। केप गाय सोचता है कि अनफैमिली मर्चेंट का माल महंगा है, पर हमेशा काम कर जाता है। ब्लू हुडी पहने एक मिस्टीरियस आदमी देखता है कि केप गाय आखिरकार अकेला हो गया है। हुडी गाय मुस्कुराता है, बोलता है केप गाय ने गलत इंसान से टक्कर ले ली। हुडी गाय धावा बोलता है केप गाय और उसके क्रीपी स्केलेटन मिनियंस पर। केप गाय पलट के चिल्लाता है, कौन है वहाँ। हुडी गाय आगे कूदता है, चीखता है कि अनफैमिली ने केप गाय की लाइफ के लिए पैसे दिए हैं। हुडी गाय अटैक करता है, सीधा एक स्केलेटन मिनियन को तोड़कर निकल देता है। चमकते आंखों के साथ हुडी गाय चीखता हुआ बोलता है, गो टू हेल। एक भयानक वार लगता है, खून छिदक गया जब वो केप गाय पर वार करता है। ब्लू हेड गाय सोचता है कि उसका नया मिशन पूरा वक्त बर्बाद करना है। हुडेड गाय अचानक सुनता है हे और पलट के हैरान नजर आता है। हुडी बोलता है, हाउ आर यू स्टिल अलाइव। वैम्पायर डूड वापस आ गया। ब्लू हेड गाय एक जलती हुई डैगर निकलता है और चिल्लाता है, नो कमेंट। वो एक जबरदस्त चमकदार स्लैश से हुडी वाले डरते हुए आदमी को मार देता है।
हुडी गिर पड़ता है, डिफीट हो गया, ऊपर तक करते हुए चीखता है इम्पॉसिबल। जमीन पर हुडी गाय यकीन नहीं कर पाता कि वो हार गया, आंखें चौंक कर शॉक में। एक एक्सपी स्क्रीन अचानक पॉपअप होता है। ब्लू हेड गाय ने अभी 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स जीते। ब्लू हेड गाय अपनी एपिक डैगर को देखकर खुश है, हैरान है कि पहली बार उसने इंसानी खून निकला। अचानक यूज अंडरवर्ल्ड लूट ड्रॉप मिलता है, इंसेंस, ग्रेव ग्रास और डार्क कैश। हमारा मेन कैरेक्टर समझता है कि लोगों को दफनाने से वाकई नए आइटम्स ड्रॉप होते हैं, जैसे पैसे। वो अपनी अजीब कैश को एग्जामिन करता है, पूछता है कैसे कोई अंडरवर्ल्ड करेंसी यूज करता है। अचानक डरावने भूत अनाउंस करते हैं कि अब वो अंडरवर्ल्ड शॉप एक्सेस कर सकता है। अंडरवर्ल्ड शॉप धमाके से खुल जाता है, भरे हुए हैं अजीबोगरीब चमकते सुपरनैचुरल आइटम से। वो इधर उधर घूमता है, मुंह खुला रह जाता है। अंडरवर्ल्ड शॉप की असला देख के स्टंड हो गया। वो प्राइसेस चेक करता है, जैसे अनडेड स्कर्च की कीमत 900 बिलियन अंडरवर्ल्ड करेंसी है। यहाँ तक इक्विपमेंट भी 100 बिलियन में पड़ता है, बिल्कुल उसके बजट के बाहर। हीरो पैनिक कर लेता है, उसके पास सिर्फ 10 बक्स हैं और वो कुछ भी कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो डिसाइड करता है धीरे धीरे पैसे बचाएगा, ग्राइंड के लिए मोटिवेटेड हो जाता है। प्लान बदलते हुए मेन कैरेक्टर पहले अपने स्केलेटन गार्ड को अपग्रेड करने का फैसला करता है। हमारे हीरो ने बैटलफील्ड पर एक मैसिव पर्पल मैजिक सर्कल अनलीश किया। एक स्केलेटन गार्ड क्रेजी स्टेट्स के साथ पॉप आउट होता है, शील्ड वगैरह सबके साथ। हमारे हीरो बोलता है एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ डिफेंस ऑफ स्केलेटन, नॉट बैड, और वो थोड़ा फ्लेक्स करता है। हीरो स्केलेटन के सिर को तप करता है, चिल्ला कर रिवॉल्व जैसे पोकेमॉन ट्रेन। बूम, स्केलेटन गार्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है बीस्ट जनरल में मेगा आर्मर के साथ। हमारे हीरो एक्साइटेड है। 3888 कॉन्स्टिट्यूशन, ये बंदा टोटल टैंक है। ए फ्लैट से तेरा नाम लिटिल कियांग द अनकिलेबल। स्केलेटन रोर करके अप्रूवल देता है। ए फ्लैट उसके पास लिटिल इन के लिए नया प्लान है। वो एक मिस्टीरियस पर्पल पोशन लेकर आता है। स्प्लैश, वो लिटिल इन जो रेड हुडेड स्केलेटन है उस पर पोशन डाल देता है। लिटिल इन इवॉल्व होता है स्केलेटन मेज में, रोर करता है जब उसके इंसेन मैजिक स्टैट स्क्रीन पे आते हैं। वेसीओ हाइप हो जाता है अपने इंसेन स्पिरिट स्कोर के लिए, एमवीपी नेक्स्ट रेड में। वेसीओ स्ट्रेच करता है, मिशन कंप्लीट। ए फ्लैट घर जा रहा है कुछ वेल डिजर्व नींद के लिए। एक मिस्टीरियस एल्डर छुप कर देखता है, शॉक में, क्योंकि वेसीओ ने कियान फैमिली का कोई मेंबर हराया। कट टू जू फैमिली विला, साफ लगता है कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंदर एक फैमिली मीटिंग शुरू होती है। वेडाओ ने किसी तरह से एक टियर 3 असासिन को हरा दिया। एल्डर बताता है कि उसने देखा वेसीओ ने जीत के बाद किसी को मिस्टीरियसली दफनाया। बॉस हैरान है, वेसीओ अपने दुश्मन को क्यों दफनाएगा, किसी को पता नहीं। एल्डर सोचता है वेसीओ बेसिकली एक वन मैन आर्मी है, यूज प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं। बॉस बताता है शियोकिंग की मोटिवेशन, वो 3 इयर्स स्ट्रेट वेसीओ से हार रही थी। फाइनल डिसीजन, वेसीओ को प्रोटेक्ट करना, एकेडमिकली सक्सीड करना और कियान फैमिली को दूर रखना। हमारा हीरो टेलीपोर्ट करता है ऑगले में, मैजिकल एनर्जी से चमक रहा है। वो याद करता है पिछली बार जब यहाँ एक स्मार्ट मॉन्स्टर ने उसका ध्यान भटका दिया था। डिटर्मिन्ड होकर वो चिल्लाता है कि अब वो फाइनली प्योर ऑगले को एक्सप्लोर करेगा। माइनोटॉर्स जमा होते हैं, जोर से जाप करते हुए, और उनके ऊपर एक पावरफुल लीडर बैठा होता है। मिलते हैं माइनोटॉर है से, वो एक प्रीस्ट बॉस है जो अपनी ट्राइब को बफ करता और कंट्रोल करता है। हीरो को पता चलता है कि उस धोखा दिया गया, किसी को चाहिए था कि सैक्रिफिशियल सेरेमनी बिना डिस्टर्ब हुए चले। माइनोटॉर प्रीस्ट है अचानक एक सस्पिशियस आउटसाइडर की प्रेजेंस महसूस करता है। अपने ह्यूज मसल माइनोटॉर्स को ऑर्डर देता है, गो कैच हिम फॉर मी। हीरो अपनी स्केलेटन स्क्वाड को समन करता है, लिटिल चियन आ गया और उनको रोक। स्केलेटन्स एक एपिक शील्ड वॉल अनलीश कर देते हैं जो पर्पल मैजिक एनर्जी से चमक रही होती है। हीरो कमांड देता है, लिटिल इन अटैक शुरू कर, और स्केलेटन मेजर्स आगे बढ़ के चार्ज करते हैं। हर तरफ मैसिव एक्सप्लोजन्स फट पड़ते हैं, माइनोटॉर्स उड़ते हैं। ये मेरे लास्ट चैलेंज से भी ज्यादा क्रेजी लग रहा है शॉक में। माय बिलीवर्स वर डिफीटेड सो इजीली, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर माइनोटॉर। माइनोटॉर प्रीस्ट इनसेन डार्क एनर्जी अनलीश करता है, अपनी ताकत फाइनल बॉस की तरह फ्लेक्स करते हुए। माइनोटॉर प्रीस्ट मदर ऑफ अर्थ से सुप्रीम पावर मांगता है, ये अच्छा साइन नहीं लग रहा। अचानक एक जायंट बोर की पॉ जोर से जमीन पर पड़ती है, किसी ने उसकी ड्रामेटिक प्रेयर बीच में रोक दी। डार्क बोर चार्ज करता है, पेपर गेट एम। माइनोटॉर प्रीस्ट टोटली कॉट ऑफ गार्ड है। माइनोटॉर प्रीस्ट को पेपर द बोर जबरदस्त तरीके से बॉडी कर देता है और वो हवा में उड़ जाता है। माइनोटॉर प्रीस्ट क्रैश लेंस बिल्कुल भी एलिगेंस के बिना, पक्का उससे एक्सपी नहीं मिलता इस तरह गिर के। बोर खुद को लॉन्च करता है और डेस्परेट माइनोटॉर प्रीस्ट चीखता है, डोंट कम ओवर हियर। पेपर बस स्टीमरोल कर देता है माइनोटॉर प्रीस्ट को, लगता है बेकन सच में बीफ को हरा देता है। एक पॉपअप आता है, डिफीटेड माइनोटॉर प्रीस्ट गेन 20,000 एक्सपीरियंस। वाह, इसको मैं कहता हूँ हैप्पी मील। हीरो गोल्डन लाइट में स्नान करता है, लेवल अप टू 14। आज कोई सब लूट ले रहा है। मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि गिरता हुआ एनिमी ने बेरियल से पहले एक आइटम ड्रॉप किया था। वो समझता है कि वो आइटम एक एडवांस मेडिटेशन टेक्निक है जो पावर बूस्ट करती है। हैरान होकर वो समझता है कि ये मेडिटेशन बुक एक असली ट्रेजर है। बिना हिचकिचाए मेन कैरेक्टर उत्सुकता से चिल्लाता है लर्न, और बुक को अब्सॉर्ब कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत हाई एडवांस मेडिटेशन स्किल मास्टर कर लेता है, नए एनर्जी से ग्लो करते हुए। वो डिसाइड करता है अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने का और तुरंत मेडिटेट करना शुरू करता है। मेडिटेट करते ही उसके एट्रीब्यूट्स स्काईरॉकेट करते हैं, लेवल 16 और सारे स्टेट्स 100 पॉइंट से बूस्ट हो जाते हैं। एक्साइटेड होकर वो सोचता है कि मेडिटेशन मॉन्स्टर्स से फाइट करने से स्ट्रेंथ लेने से बहुत बेहतर है।
जब एक ब्लू पोर्टल नजर आता है, मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि अब निकलने का टाइम है। कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है एक चमकदार सिटी में, नई एडवेंचर्स की तरफ इशारा करते हुए। ये लड़का अपने रूम में मेडिटेट करता है और एक क्रेजी गोल्डन ऑरा के साथ पावर अप हो जाता है। उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं जब वो खुद को याद दिलाता है आज यूनिफाइड एग्जाम है। फ्लेम्स उसके अराउंड जल रही होती हैं। वो चिल्लाता है, टाइम टू शो माई रियल स्किल्स। अरेना धूप में चमक रही होती है। यह किंग यांग फर्स्ट एकेडमी है जहां लेजेंड्स बनते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, कॉम्बैट बेस देखकर हैरान। कोई सोचता है इस साल कौन से मॉन्स्टर्स आएंगे। अरेना का होस्ट अनाउंस करता है, यूनिफाइड एग्जाम टाइम। इस साल के मॉन्स्टर्स रेडी हैं। वो मॉन्स्टर्स रिवील करता है, गॉब्लिन्स, माइनोटॉर्स और स्लाइम्स, जो नॉर्मल से लेके बॉस ग्रेड तक ग्रेडेड हैं। क्लोक्ड गाय सन रहा होता है जब बोला जाता है, अपनी मॉन्स्टर डिफिकल्टी चूज करो और हाई स्कोर्स कमाओ। अनाउंसर चिल्लाता है, प्लीज वेलकम द फर्स्ट एग्जामिनी ल्यू मिंग। क्राउड टोटली हाइप्ड हो जाता है। ल्यू मिंग आगे आता है, फ्लेक्स करता हुआ, मेन चैलेंज करूंगा 10 मिनट्स और एक लेवल 15 माइनोटॉर बॉस। ल्यू मिंग काफी डरावने मॉन्स्टर्स की आर्मी के सामने खड़ा होता है। काउंटडाउन ऐप शुरू होता है। ल्यू मिंग अपनी क्रिम्सन आई आर्मर एक्टिवेट करता है, तैयार है चीजें एक नॉच ऊपर करने के लिए। फ्लेम्स एक्सप्लोड करते हैं जब ल्यू मिंग ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी आर्मर ऑसम पावर से ग्लो करती है। ल्यू मिंग लेजेंडरी स्लाइम स्वॉर्ड रिवील करता है जो सबको रूम में स्टन कर देता है। क्राउड पागल हो जाती है, आयु करते हुए कि क्या पैसा खर्च करने से सच में ल्यू मिंग ज्यादा स्ट्रांग हुआ। कोई जो समझ रहा है कि उसने स्वॉर्ड बहुत सस्ता बेच दिया। ऐप सीरियसली अपनी लाइफ चॉइसेस पर रिग्रेट कर रहा है। ल्यू मिंग धूम से दौड़ता है, चिल्लाता है लाइटनिंग स्ट्राइक, और पूरा अरेना हिला जाता है। लाइटनिंग अटैक्स मॉन्स्टर्स के बीच से कट करते हुए निकलते हैं। इससे लगता है ये मेरी मॉर्निंग रूटीन से भी इजी है। ल्यू मिंग विक्टोरियसली खड़ा है, मॉन्स्टर्स उड़ते हुए जब वो चिल्लाता है ब्रेक। ये बस लेजेंडरी है। ल्यू मिंग ने अभी 161 पॉइंट स्कोर किए हैं और अब जू शाओकिंग की बारी है। जू शाओकिंग एक एपिक गोल्डन वेपन अनलीश करती है, पूरा शो देने के लिए रेडी। जू शाओकिंग बोल्ड होकर कहती है कि वो 5 लेवल 20 गॉब्लिन बॉसेस को चैलेंज करना चाहती है। क्राउड पागल हो जाता है, किसी को यकीन नहीं होता कि एक 6 विंज एंजल इतना स्ट्रांग हो सकती है। नीला बाल वाला लड़का स्मोक करता है क्योंकि उस पता है जू शाओकिंग सीधा उसी के ऊपर जा रही है। मॉन्स्टर्स हर तरफ अपीयर हो जाते हैं। गॉब्लिन बॉसेस आ गए हैं और बिल्कुल हैंग्री लग रहे हैं। जू शाओकिंग ट्रांसफॉर्म होती है, मैसिव गोल्डन विंग्स निकलते हैं, बिल्कुल फाइनल बॉस जैसे लग रही है। एक जोर का येल के साथ जू शाओकिंग उठ जाती है, गॉब्लिन स्वॉर्म का सामना सीधा करती हुई। जू शाओकिंग अपनी मूव अनाउंस करती है, होली लाइट स्वॉर्ड ची स्लैश। ए फ्लैट सब कुछ वाइल्ड होने वाला है। गॉब्लिन्स इधर उधर उड़ जाते हैं जब एक ब्लाइंड कर देने वाला गोल्डन स्लैश अरेना में धमाका करता है। क्राउड शॉक में है, किसी ने बस एक स्लैश से तुरंत एनिमी को हरा दिया। अनाउंसर जू शाओकिंग को हाइप करता है कि उसने 5 गॉब्लिन बॉसेस डिफीट कर दिए। फैंस जोर से चीर करते हैं, चिल्लाते हुए कि शाओकिंग बस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एक कॉन्फिडेंट औरत वेई डाओ को चैलेंज देती है, लेकिन वेई डाओ पूरी तरह चिल रहता है। अनाउंसर ओल्ड वांग के एकेडमी की तारीफ करता है, कहता है इस साल वो लोग सुपर इम्प्रेसिव हैं। ओल्ड वांग गर्व से कहता है कि उसको अपने स्टूडेंट पर बहुत कॉन्फिडेंस है। एक राइवल पूछता है कि आज तुम्हारा लड़का कितने बॉसेस को फेस कर रहा है। अनाउंसर कहता है अगर वो लेवल अप कर रहा है तो 10 बॉसेस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक स्केप्टिक बोलता है कि 5 बॉसेस हाई ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तुम 10 के सपने देख रहे हो। अनाउंसर मुस्कुराता है और कहता है फिर तो देखते हैं खुद। होस्ट क्राउड को और हाइप करता है और अनाउंस करता है, नेक्स्ट प्लीज वेलकम वेडाओ। वेडाओ जू शाओकिंग की तरफ देखता है और बोल्ड होकर उससे एक फेवर मांगता है। वेडाओ प्रॉमिस करता है कि अगर जू मान गई तो वो टेस्ट में फुल ऑन जाएगा। डू शॉक्ड ऑडियंस मेंबर्स फूस करते हैं कि वेडाओ कितना शेमलेस है, क्या इसी तरह पूछते हो। जू शाओकिंग चैलेंज देती है कि अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं मान जाऊंगी, और वेडाओ कॉन्फिडेंटली ग्रिन करता है। वेडाओ हाथ उठाकर डिमांड करता है 100 लेवल 20 स्लाइम बॉसेस। होस्ट बिल्कुल स्टन लगता है, व्हाट 100 लेवल 20 स्लाइम बॉसेस। स्पेक्टेटर्स फ्रीक आउट, कहते हैं कि इवन 100 बॉसेस अगर खड़े ही रहे तो भी इम्पॉसिबल होगा। ऊपर से होस्ट चिल्लाता है अगर वेडाओ रिकंसिडर करे। वेडाओ कहता है वो पक्का शो है। वेडाओ एक्सेप्ट करता है कि वो 200 बॉसेस चाहता था, पर अरेना बस बहुत छोटा है। टीचर डिबेट करता है कि क्या ये कॉन्फिडेंट स्टूडेंट परफेक्ट स्कोर डिजर्व करता है या नहीं। टीचर वार्न करता है, ऑलराइट देन बी केयरफुल, इसके पहले की चीजें वाइल्ड हो जाएं। एक मैसिव मैजिक सर्कल हवा में भर जाता है, ब्लू पावर से ग्लो करते हुए। अचानक एक स्टैम्पीड ऑफ एंग्री ब्लू स्लाइम्स निकल पड़ते हैं, चिल्लाते हुए स्क्विश स्क्विश। एक स्मोकिंग स्टूडेंट फ्लेम समन करता है और कहता है कम आउट माय अनडेड सर्वेंट्स। हुडेड स्केलेटन्स अपीयर होते हैं, इंटेंस स्पूकी पिंक ऑरा से ग्लो करते हुए। समनर खड़ा होता है, पीछे एक कलोसल डेमन बोर और उसकी अनडेड आर्मी के साथ। वेडाओ के समन्स इतने ऑफ हैं कि अभी सब लोग फुल फ्रीक आउट कर रहे हैं। अचानक एक आर्मी ऑफ एंग्री ब्लू स्लाइम्स अटैक कर देती है, हर जगह ग्रीन गू फैल रहा है। फ्रंटलाइन यूनिट्स अपने शील्ड से करोसिव वेनम अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। पीछे वाले स्केलेटन मेजर्स कवर फायर देने के लिए फायरबॉल्स फेंकना शुरू कर देते हैं। ब्लू स्लाइम्स एक मैसिव फायरी ब्लास्ट में एक्सप्लोड हो जाते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। वेडाओ पेपा, लिटिल इन और लिटिल कियांग को बोलता है कि सब कुछ डाल के अटैक करो। रेड हुडेड स्केलेटन बाकी बचे हुए एनिमीज की टोटल अनाइलेशन का ऑर्डर देता है। एक डार्क बॉर सीधा स्लाइम्स की तरफ चार्ज करता है, वेक में डेविस्टेशन छोड़ते हुए। स्केलेटन एक स्लाइम को पकड़ के उसको आग लगा देता है। स्लाइम्स वीएस स्केलेटन्स बिल्कुल वाइल्ड हो रहा है।
आखिरी स्लाइम एक ह्यूज ब्लास्ट में एक्सप्लोड हो जाता है और एपिक बैटल केओस में खत्म हो जाती है। स्केलेटन बॉस एक डार्क अटैक अनलीश करता है एक आर्मी ऑफ एंग्री स्लाइम्स पर। रेड हेड गाय यकीन नहीं कर पा रहा कि ये बॉस बैटल कितना ब्रूटल होता जा रहा है। सूट वाली लड़की समझ जाती है कि वो लोग अभी अपनी आंखों के सामने असली ताक देख रहे हैं। यह बांदा फुल माइकल बे मोड में चला जाता है। आर्ट, दिस इज द आर्ट ऑफ एक्सप्लोजन। अचीवमेंट अनलॉक्ड। उसने अभी अभी 100 लेवल 20 स्लाइम बॉसेस को डिफीट कर दिया। क्राउड पागल हो जाती है, कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा जो अभी अभी हुआ। अनाउंसर जोर से चिल्ला के बताता है कि वेई डाओ को परफेक्ट स्कोर 900 मिला। फैंस जैसे पागल हो जाते हैं, चीव करते हुए जैसे उसने अभी अभी एनिमे सुपर बाउल जीत लिया हो। एक गुस्से से भरा ब्लॉन्ड बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वेई डाओ स्पॉटलाइट चुरा रहा है। ब्लॉन्ड गाय गुस्से में चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, हाउ कैन वेई डाओ बी दिस स्ट्रॉन्ग। वो औरत उस बंदे को उसकी परफेक्ट स्कोर के लिए कंग्रेचुलेट करती है और एक फेवर मांगती है। वो बंदा परेशान होकर कहता है कि कियान फैमिली अगला टारगेट उनकी फैमिली हो सकती है। बेग करके वो उससे कहता है कि कोई भेजो जो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। औरत हंसती है और कहती है कि कोई प्रॉब्लम हाई नहीं है। बहुत थैंकफुल होकर वो बंदा उससे हक कर लेता है जबकि वो पूरी तरह पकड़ी गई होती है। अचानक एक ब्लॉन्ड बंदा दौड़े हुए अंदर आता है, गुस्से में चिल्लाते हुए कि शियोकी को मत छूना। बाद में वो बंदा सुपर खुश है, घर पर अपने कंप्यूटर पे गेमिंग कर रहा होता है। अचानक वो कोई अजीब आवाज सुनता है और अपनी स्क्रीन की तरफ सस्पिशियस नजर से देखता है। किसी की कॉल सुनके वो उठता है और फ्रंट डोर की तरफ जाता है। और सरप्राइज, उसके दाद, मॉम और लिटिल सिस दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। यूएसईवाई शॉक हो जाता है। लिटिल सिस्टर GHUS पढ़ती है और अपने भाई पर इल्जाम लगाती है कि वो कुछ शैतानी कर रहा है। बिग ब्रदर पकड़ा गया, हंसता है और कहता है उसने उनके इतने जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। पूरी फैमिली अंदर आती है। दाद कहता है कि वो भाई की कॉल के बाद सीधा निकल पड़े। लिटिल सिस्टर एक्साइटेड होकर अपने भाई को कोई मिस्चिवस काम करते हुए पकड़ना चाहती है। वो कंप्यूटर चेक करती है और शॉक होकर पूछती है, दिस इज। स्क्रीन पर वेई डाओ का एग्जाम रिजल्ट दिखता है, वो रैंक नंबर 1 है। लिटिल सिस्टर चिल्लाती है कि वेई डाओ ने एक्चुअली प्रोविंस का टॉप स्कोरर बन गया। वेई डाओ ग्रीन करता है, उसकी हेड पट करता है और कहता है ये तो उसका यूजुअल परफॉर्मेंस है। लिटिल सिस्टर नाराज होकर बोलती है कि वो एक दिन डेफिनेटली उसका स्कोर बीट कर देगी। पेरेंट्स खुशी से चमक उठे, पूछते हैं अपने जीनियस बेटे से कौन सी यूनिवर्सिटी वो जाना चाहता है। ब्लू हेड गाय कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि वो मोडू प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। वो अपने पेरेंट्स को रिएश्योर करता है, कहता है जू फैमिली उनकी रक्षा करेगी जब वो वहाँ होगा। उसका दाद उसको एनकरेज करता है और कहता है अपना ख्याल रखना अपनी न्यू जर्नी पे। वो सब एक इमोशनल फैमिली हक शेयर करते हैं और बेटा जोर से पुकारता है, डैड। मॉम, मोडू प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी में वेलकम। और आज की कहानी अभी अभी शुरू हुई है। एक नया स्टूडेंट आता है, चेक इन करने रेडी। सामने खड़े 3 रहस्यमय सीनियर्स। ब्लू हेड स्टूडेंट अपना एडमिशन लेटर दिखाता है, अब वो ऑफिशियली गेम में है। एक सीनियर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और कह देता है, हाँ साइड पे वेट करो, टफ क्राउड। नानजी न्यू स्टूडेंट की तरह एंट्री लेती है, सूटकेस रोल करते हुए और कॉन्फिडेंसफुल। सीनियर्स तुरंत हाई चमक उठते हैं और कहते हैं, वाह क्या खूबसूरत। वो लोग टोटली स्टारस्ट्रक हो जाते हैं। सब लोग एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं ननजी की सूटकेस उठाने के लिए। ब्लू हेड स्टूडेंट बोलता है, इतनी बड़ी एटीट्यूड चेंज क्यों, मैं पहले आया था। पिंक हेड सीनियर तुरंत ऑफर करता है नानजी को कैंपस घूमने का, बहुत ईगर। अचानक एक और स्टूडेंट दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, सीनियर्स मेरा वेट करो, लेट द कॉम्पिटिशन बिगिन। पेकियान जो से आता है, अपना परिचय देता है और अपना न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेटर हिलाता है। पिंक हेड लैड पेकियान के नाम का मजाक उड़ाता है, कहता है अनलकी है, लेकिन पेकियान यूज सुधारता है। एक न्यू टीचर सब न्यू स्टूडेंट्स को, जिसमें पेकियान और उसके फ्रेंड्स भी हैं, बोलती है उसके पीछे आ जाओ। कूल ब्लू हेड लैड नोटिस करता है पेकियान सिंपल लगता है पर उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है। गेम के स्टेट्स दिखाते हैं पेकियान का हिडन क्लास, ब्लड सैक्रिफाइस पीस, टियर 1 लेवल 11। ब्लू हेड वेडाओ हैरान होता है, समझता है पेकियान के पास एक रेयर हिडन क्लास है। वेडाओ अपना क्लास बताता है अनडेड समनर और पेकियान उसको टीज करता है। पेकियान सोचता है वेडाओ का स्केलेटन समन करने का एबिलिटी मास्ट है, दोनों हंस पड़ते हैं। पिंक हेड गाइड डिस्ट्रिक्ट डॉन समझाता है, जितना लोअर नंबर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट। गाइड ब्रैग करता है कि वो पिछले साल डिस्ट्रिक्ट 4 में था और पेकियान सोचता है ये तो सुपर स्ट्रॉन्ग है। पिंक हेड स्टूडेंट आता है और स्कूल में एल्डर कीम को नए स्टूडेंट्स रिपोर्ट करता है। पिंक हेड लैड 3 न्यू स्टूडेंट्स से कहता है अपने एडमिशन लेटर्स दिखाओ। एल्डर कीन लड़की से पूछता है, क्या तुम नानजी हो जो दीजिंग से हो, और वो हाँ करती है। एल्डर कीन डेस्क पर एक की स्लाइड करता है जिसमें लेबल 1004 लगा होता है और स्टूडेंट्स को देता है। पिंक हेड लैड विलर असाइनमेंट सुन के फ्रीक आउट करता है और एल्डर कीन से आयु करता है। पिंक हेड स्टूडेंट अपना फेस बचाने की कोशिश करता है और बाकी 2 न्यू किड्स को रुकीज बुलाता है। पेकियान को रूम 085 असाइन होता है, वेडाओ को रूम 066 डिस्ट्रिक्ट 2 में। पिंक हेड लैड शॉक में पड़ता है जब पता चलता है ये 2 रुकीज टोटल प्रोडिजीज निकले। पेकियान कंफ्यूज लगता है और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के बाहर किसी अनएक्सपेक्टेड आदमी को देखता है। पेकियान एक खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करता है और वेडाओ स्टंट हो जाता है जब वो देखता है जू शियोकिंग भीमो यूनिवर्सिटी में है। लड़की वेडाओ को बुलाती है और टेबल्स के पार से उसकी तरफ पॉइंट करती है। रेड कोट गाय लड़की को चर्म करने की कोशिश करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है पर वो किसी और चीज पर फोकस्ड है। लड़की वेडाओ से पूछती है किस रूम में असाइन हुआ है और वेडाओ कॉन्फिडेंटली जवाब देता है।
रेड कोट गाय शॉक होता है कि वो लड़की उसकी इंट्रोडक्शन से ज्यादा वेई डाओ में इंटरेस्टेड है। लड़की को एहसास होता है कि वो ऑलमोस्ट सेम रूम में है जैसा वेई डाओ। रेड कोट डूड डेवस्टेटेड हो जाता है। अचानक एक नया कैरेक्टर चिल्लाता है स्टूडेंट वेई डाओ और उसका अटेंशन पकड़ लेता है। पिंक हेड औरत अपना परिचय देती है एज द न्यू समनिंग डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर वैंग शाओमैन। वो एक्साइटेडली बोलती है वेई डाओ जरूर प्रोविंस का जीनियस टॉप स्कोरर होगा। वैंग शाओमैन वेई डाओ को एक प्लेफुल पेप टॉक देती है और वो पंप्ड है पर थोड़ा कंफ्यूज्ड भी। वेई डाओ नर्वसली टीचर से रिक्वेस्ट करता है थोड़ा जेंटल रहिए, क्लियरली वो इस इंटेंस वेलकम से अनश्योर है। पिंक हेड इंस्ट्रक्टर हमारे न्यू स्टूडेंट का वेलकम करती है और अनाउंस करती है कल का ओरिएंटेशन पार्टी। इंस्ट्रक्टर वहां से चली जाती है बाय वेव करती हुई और ब्लू हेड स्टूडेंट ऑकवर्डली खड़ा रहता है। स्टूडेंट कंप्लेन करता है इंस्ट्रक्टर थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उसका फ्रेंड यूज कॉल आउट करता है। लड़की मजाक में कहती है सारे गाइज बिग बिग ट्रॉटिस होते हैं और वो कंफ्यूज नजर आता है। अचानक चांदनी के नीचे बाहर एक मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी का ब्लास्ट फट जाता है। एक आदमी इस पर्पल एक्सप्लोजन को विटनेस करता है और बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। शॉक आदमी समझता है क्या ये रूइंस हैं, मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। पैनिक में वो दौड़ता हुआ चला जाता है चिल्लाते हुए कि उस अभी तुरंत दिन को रिपोर्ट करना है। डीन चाय पी रहा था, नए स्टूडेंट्स की स्किल्स देख के इम्प्रेस था, तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता हुआ कहता है डीन रूइंस अपीयर हो गए। डीन तुरंत ऊपर कूद पड़ता है और पूछता है क्या, कहाँ, जैसे कोई वंस इन ए लाइफ टाइम सेल मिस होने वाली हो। नर्वस असिस्टेंट बताता है कि रूइंस कैंपस से 50 किलोमीटर वेस्ट में है और बोलता है कि ये बिगिनर लेवल डिफिकल्टी के हिसाब से हैं। डीन कैजुअली डिसाइड करता है चलो ज्यादा बुरा नहीं है। वो प्लान करता है एक ग्रुप लेके जाने का एक्सप्लोर करने के लिए, जबकि नए स्टूडेंट्स वॉच करेंगे। असिस्टेंट पैनिक करता है और याद दिलाता है पर कल वेलकम असेंबली है, डर है कि हालत बिगड़ जाएंगी। डीन कहता है असेंबली को रूइंस में शिफ्ट कर दो और बोलता है चलो स्टूडेंट्स को थोड़ा रियल एडवेंचर देते हैं। अगले दिन धूप भरे एक मैदान में मिस्टीरियस रूइंस के पास क्राउड्स जमा हो जाते हैं, सब नर्वस एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरे हुए। इंस्ट्रक्टर वैंग स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता है और कॉन्फिडेंट तरीके से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बोलता है, जिससे टोन सेट हो जाता है। स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ रही होती है जब वो एंशिएंट स्टोन एंट्रेंस को देखते हैं। ब्लू हेयर स्टूडेंट सीधा बोलता है गुड मॉर्निंग इंस्ट्रक्टर वैंग, उसकी स्माइल वाइड है, रेडी फॉर एक्शन जब एडवेंचर शुरू होती है। पिंक हेयर लड़की थके हुए लड़के को टीज करती है, वो ऑकवर्डली इनकार करता है कि वो स्लीपी है। डीन वैंग ग्लाउई स्टेज पर खुद का इंट्रोडक्शन देता है और नए स्टूडेंट्स को वेलकम करने की तैयारी करता है। वैंग अनाउंस करता है कि हर नए स्टूडेंट को 100 कैंपस पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें ट्रेजर्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स कैंपस पॉइंट्स को लेकर सुपर हाइप्ड हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी के ट्रेजर वॉल्ट को रेड करने का सपना देखते हुए। वैंग कहता है ये मो यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का सबसे स्पेक्टेक्युलर स्टूडेंट वेलकम होगा। कल रात एक मिस्टीरियस ग्लोइंग पर्पल रूइन अपीयर हुआ था और वांग उसको एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहा है। स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करते हैं, सोच रहे होते हैं कि वो कितने लकी हैं जो ये रेयर इवेंट विटनेस कर रहे हैं। एक लड़का पूछता है क्या हम रूइंस में जा सकते हैं, लेकिन उसका टीचर तुरंत उसको रोक देता है। मैं लड़का सोचता है रूइंस डंजन्स और सीक्रेट रेल्म्स से अलग क्या होते हैं। पिंक हेड टीचर समझाती है सीक्रेट रेल्म्स असली रियल वर्ल्ड्स होते हैं, सिर्फ डंजन्स नहीं। पिंक हेड वुमन ब्लू स्टार का सीक्रेट बताती है, दूसरी रेसेस इसे सीक्रेट रेल्म कहते हैं। डंजन्स बस इन सीक्रेट रेल्म्स के फ्रैगमेंट प्रोजेक्शंस होते हैं, बिल्कुल डिनर के बाद बचे लेफ्टओवर्स जैसे। डंजन्स के अंदर माइंडलेस मॉन्स्टर्स होते हैं जो सिर्फ इंस्टिंक्ट से चल रहे होते हैं और बार बार रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। ब्लू हेड लड़का पूछता है असली सीक्रेट रेल्म्स कहाँ चली गई, वो कहती है कि उनके फ्रैगमेंट्स को रूइंस कहते हैं। पिंक हेड वुमन सीरियस हो जाती है, एक बार रूइंस अपीयर हो जाएं, वो खुद ब खुद गायब नहीं होते। रूइंस में मेडिसिन, स्किल्स और इक्विपमेंट होते हैं, बेसिकली एक गेमर्स ड्रीम लूट रूम। लेकिन असली जैकपॉट अरेक और होता है, वो अल्टीमेट ट्रेजर जो फ्रैगमेंट की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। अगर तुम अरेक को पकड़ लो तो पूरा रूइन डिसअपीयर हो जाएगा, पार्टी में फ्री पिज्जा से भी तेज। ब्लू हेड लड़का अल्टीमेट सवाल पूछता है, हम कैसे अंदर जा सकते हैं। पिंक हेड वुमन ट्रिक बताती है, एक गाढ़ा फॉग अपीयर होता है और फॉग के अंदर जो भी हो वो टेलीपोर्ट हो जाता है। ब्लू हेड लड़का पूछता है क्या तुम लोग उसी तरह की सिचुएशन की बात कर रहे हो। पिंक हेड वुमन पलटती है और एक पर्पल एनर्जी के बस से शॉक हो जाती है। एक ह्यूज स्वर्लिंग पर्पल पोर्टल अपीयर होता है जिसमें बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए नजर आते हैं। पिंक हेड वुमन सबको भगाने के लिए चिल्लाती है, पोर्टल स्प्रेड हो रहा है। रेड हेड लड़का पैनिक में चिल्लाता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। रेड हेड लड़का और एक डार्क हेड औरत पोर्टल में खींचे जा रहे हैं। एक बियर्डेड आदमी समझता है कि पोर्टल का साइज बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक मिस्टीरियस फोर्स अटैक करता है, एक एक्सप्लोजन होता है, कोई उनको साबोटाज कर रहा है। ब्लू हेड लड़का फंस जाता है और एविल पोर्टल से फ्री नहीं हो पाता। पिंक हेड वुमन अपने फ्रेंड वेडाओ के पीछे उसमें डाइव कर देती है, उसका नाम चिल्लाते हुए।